हरे कृष्णा। महाभारत के पार्ट 2 में और आज डे है 30। आप सभी का स्वागत करते हैं ऑनलाइन व्यूअर्स, यहाँ पे जो बैठे वैष्णव गुरुकुल के स्टूडेंट और सभी को नमस्कार करते हुए आज का टॉपिक जो बहुत ही विशेष है, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी कंट्रोवर्शियल भी है। इसलिए व्यास देव के महाभारत को लेते हुए, आचार्यों को लेते हुए, गुरु शिष्य परंपरा में जो मैंने सुना है, जो मैंने श्रवण किया है, उसी को माध्यम रख करके आज हम बताएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण व्यासदेव गुरु शिष्य परंपरा को याद करते हुए मंगल चरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन ही बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या भगवान कृष्ण कुंती ने कर्ण को कमजोर करने के लिए उनसे मिलने गए थे? दूसरा, मेरे को लिखने में भी शर्म आ रहा है, लेकिन लोग ये पूछते हैं कि क्या भगवान कृष्ण कर्ण को लुभावित करने के लिए कहे थे कि मैं तुमको द्रौपदी एज ए पत्नी दे दूंगा? ऐसा लोग प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए मेरे को अब देखेंगे कि क्या ऐसा कुछ है। तीसरा, 2 प्रकार के खतरनाक लोग, और उनमें भी से सबसे ज्यादा कौन खतरनाक है, ये महाभारत है। और चौथा, क्या कुंती ने सही में अपने चारों पुत्रों के लिए वो मांगा था भिक्षा कि इनको छोड़ देना कर्ण? ये सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो भी मैं आपको बता रहा हूं, आपने भले टीवी सीरियल में इधर से दादा दादी के कहानियों से बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ समझा होगा, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं कई लोग को पता ही नहीं है। आज ही मैं डिस्कशन कर रहा था कुछ लोगों से, महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा है। सबसे पहले आप ये याद रखो, ना बी.आर. चोपड़ा ने लिखा है और ना आपके स्टार प्लस ने बनाया है महाभारत किसने लिखा है? वेद व्यास ने। तो हाँ, आप कह सकते हो कि मैं अपना महाभारत लिखूंगा, तो आप अपना महाभारत लिख सकते हैं, लेकिन उस महाभारत में आप चाहे तो धृतराष्ट्र को महान बना सकते हैं, जो भी है, लेकिन कृपया करके मेरा बस आप लोगों से अनुरोध होगा कि व्यासदेव के महाभारत के साथ आप छेड़खानी मत करिए। आप उसको अपना महाभारत लिखिए। जैसे बहुत से लोग कहते हैं माई गीता, माई बुक, माई विजडम, तो वो सब देखने का प्रयास करेंगे, तो ये हमको पता होना चाहिए। इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये जो महाभारत है, ये वेद व्यास जी का विजडम है। व्यासदेव ने स्वयं वहां पे देखा है। हम देखते हैं कई बार व्यासदेव खुद आते हैं मिलने के लिए, जैसे कि कल दुर्योधन को समझाने के लिए व्यासदेव रहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अपना चर्चा कर रहे होते उस कौरव सभा में, वहां पे भी व्यासदेव बैठे होते, तो उन्होंने साफ साफ दिखा है, साफ साफ देख रहे हैं। फिर भी हम सोचते कि हम व्यासदेव से महान हैं, और कुछ लोग कहते कि व्यासदेव का क्या महाभारत है, हमारा महाभारत सुनिए। तो ये चीज हमारा एरोगेंस बस दिखाता है। तो इसलिए जो भी मैं आपको बताऊंगा व्यासदेव के महाभारत से, और जो थोड़ा बहुत भी है वो गुरु शिष्य परंपरा में जो मध्वाचार्य ने हम लोग को दिया है, उसी से मैं बताने का प्रयास करूंगा। क्योंकि आज का बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है और लोगों को कुछ भी बताओ तो लोग मानते नहीं हैं। खैर, वो माने या ना माने, पर हमें पता होना चाहिए कि सत्य क्या है। दूसरा चीज, 18 पर्व होते हैं महाभारत में। 18 पर्वों में से हमने 4 पर्व की बात कर चुके हैं। पहला आदि पर्व, दूसरा सभा पर्व, तीसरा वन पर्व जो कि बहुत बड़ा था, चौथा विराट पर्व, और 5वां जो आज पर्व चल रहा है वो है उद्योग पर्व। और ये उद्योग पर्व के हम प्रसंग में लेके चलते हैं आपको। तो कल तक हमने देखा था कि जैसे भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके आते हैं और दुर्योधन भगवान को फैंसी फूड 56 भोग से लुभावित करने का टेम्प्ट करना चाहता है। ओ कृष्णा, प्लीज कम हियर, मैं आपको खिलाऊंगा, केक खिलाऊंगा, पिज्जा खिलाऊंगा, पास्ता खिलाऊंगा, बर्गर खिलाऊंगा, और रहने के लिए आपको एकदम बड़े बड़े बंगले में रखूंगा। आप कृपया करके मेरे साथ चलिए। भगवान ने कहा, सुनो, पिस्ता पाजा जो भी है सब अपने पास रखो, मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारा पिस्ता पाजा, पिज्जा बर्गर। तो भगवान कहते हैं 2 कारणों से व्यक्ति को भोजन करना चाहिए, या तो वहां पे प्रेम हो और या तो फिर अभाव हो।
मेरे को प्रेम नहीं है और मैं खुद ही पिस्ता और बर्गर और ये पास्ता सब बना सकता हूँ, तो इसलिए भगवान ने मना कर दिया। तो दुर्योधन कहता है कि ओह, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं मेरे बारे में। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक चीज सीखते हैं। क्या सीखा? जो भगवान कृष्णा का वचन या साधु के वचन कैसे होते हैं और दुर्योधन जैसे लोगों के वचन कैसे होते हैं। ये है महाभारत। देखो, महाभारत इतना प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देता है व्यक्ति को। मैं कहता हूं कि हर एक व्यक्ति को एक बार सुनना या पढ़ना चाहिए। टीवी सीरियल में आपको सिर्फ मनोरंजन मिलेगा, लेकिन वो आपके जीवन में प्रभाव नहीं डालेंगे। आप देखोगे कुछ तो गलत भी सोचोगे, गलत समझोगे। आप देखेंगे दो प्रकार के जो डेंजरस लोग होते हैं, जिसको महाभारत कहता है कि बहुत खतरनाक होते हैं, वो हम देखने का प्रयास करेंगे। कृष्णा और साधु के वचन कैसे होते हैं ना, नारियल के जैसे, कोकोनट के जैसे। कोकोनट को देखा है, बाहर से कितना ठोस होता है, कठोर होता है, ठीक है, सर पे फोड़ दिया तो सर फूट जाएगा, लेकिन अंदर से क्या होता है, मुलायम होता है नारियल, और उसका पानी भी अच्छा होता है। तो हमको ऐसा लग सकता है कि ओ कृष्णा कितना कठोर बोल रहे हैं, साधु कई बार कठोर बोलता है, लेकिन जो साधु और संत का हमने परिभाषा देखा था, वो हमेशा दूसरों के हित करने वाला होता है। वैसे ही हमारे खास करके जो हमारे शास्त्रों में साधु संत दिए हैं, जो गुरु शिष्य परंपरा से आए, खास करके इस कलयुग के लिए श्रील प्रभुपाद के वचन हो सकते हैं कठोर, लेकिन वो हमारे लिए हितकारी होते हैं। इस कैसे? कोकोनट के जैसे। और दुर्योधन जैसे लोग, जो कि आजकल के खास करके लिबरल, जिनके वचन बहुत अच्छे लगते हैं, ओ कितना अच्छा बोलते हैं, सब चीज सब बराबर होना चाहिए, सब समान होना चाहिए, सबको समान दर्जा मिलना चाहिए, ऐसे वचनों को हम सुनते हैं, ओ कितना हम तारीफ करते हैं, कितने अच्छे लोग हैं। लेकिन इनके वचन वेनमनस कोबरा की तरफ होते हैं, जहरीला कोबरा। अगर आपने सांप को कभी पकड़ा है तो सांप को देखोगे, वो शीतल प्रदान करता है, उसका जो शरीर होता है वो लचीला होता है। भरी तपती धूप में कोई गर्मी से आ रहा है और उस व्यक्ति को कहो अच्छा ये लो अपने गले में सांप डाल लो, तो उसको ठंडा महसूस होगा, लेकिन वो सांप जहरीला होगा तो वो काट करके खा जाएगा आपको। तो बाहर से इन लोगों के वचन, दुर्योधन और जो आजकल के तथाकथित लिबरल लोगों के वचन अच्छे तो लगते हैं, लेकिन अच्छे होने के बावजूद भी सुनने में अच्छे लगते हैं, हमारे लिए हितकारी नहीं होता। इसलिए व्यासदेव के महाभारत से हम देखेंगे कि व्यासदेव क्या बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या हमारे जीवन में वो प्रभाव डालना चाह रहे हैं, इन सब चीजों को हम देखेंगे। तो जब हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने ठुकरा दिए और विदुर के यहाँ पे जाके भोजन प्राप्त करते हैं, और फिर जाकर के शांति दूत बन करके भगवान समझाने का प्रयास करते हैं, पर दुर्योधन के कान में जो तक नहीं लगता है, वो सुनने को ही तैयार नहीं है। तो यहाँ पे भी एक चीज दिक्कत होता है। क्या दिक्कत होता है ऐसे लोगों के साथ? व्यासदेव ने बतलाया है दो प्रकार के चीजें होती है, प्रिविलेज और प्रॉब्लम। प्रिविलेज मतलब कि विशेष अधिकार। जैसे हम देखते हैं कुछ बच्चे जैसे विशेष अधिकार से उत्पन्न हुए थे, जैसे अंबानी का बेटा, टाटा बिरला का बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, घर में सब सुख सुविधा है। तो ऐसे है, कौन पैदा हुआ था? दुर्योधन पैदा हुआ था, ठीक है, उसको सब प्रिविलेज था, सब विशेष अधिकार प्राप्त था, राजा का बेटा था, कोई दिक्कत नहीं था, ना खाने के लिए ना पीने के लिए, मौज मस्ती। और ऊपर से उसको कोई डिबेट में, पप्पा मेरे को आज 10 किलो आम खाना है, पप्पा बोलते थे हाँ बेटा खाओ। पप्पा मेरे को आज पिज्जा खाना है, पप्पा बोलते थे खाओ बेटा। तो कोई बोलने वाला भी नहीं था, ऐसे घर से दुर्योधन पैदा हुआ था, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होता है इन लोगों के साथ? प्रॉब्लम क्या होता है दुर्योधन जैसे लोगों के साथ? इनके जीवन में अगर कोई इनके सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर कोई खनन पैदा कर दे, इनको हो जाता है दुखी। तो इनको भगवान कृष्ण के बात सुन करके इनको लगता है कि ये मेरे विरोध में। और जब भगवान कृष्ण से 5 गांव के बात कर रहे थे तो इसको लगा ऐसे जैसे कि पूरा इसका शरीर छीन रहे हैं। तो दुर्योधन जैसे लोगों को क्या मेंटालिटी होता है, वो किसी के साथ कोऑपरेट नहीं कर पाते। इसीलिए
हमारे वैदिक संस्कृति में देखो बचपन से गुरुकुल का ट्रेनिंग क्यों दिया जाता था। इसको आप कहोगे अरे प्रभु जी दुर्योधन को भी गुरुकुल का ट्रेनिंग मिला ना, नहीं। गुरुकुल का मतलब ही क्या होता है, गुरु जहां पे रहते हैं, जहां पे गुरु का शासन चलता है वहां पे बच्चे जाते हैं। हम देखते हैं द्रोणाचार्य का गुरुकुल नजदीकी था, कहां से, हस्तिनापुर के वन में। स्वयं द्रोणाचार्य पहुंच गए थे हस्तिनापुर में, और इसीलिए वो गुरुकुल होते हुए भी गुरुकुल नहीं था, क्योंकि वहां पे गुरु किसके अधीन थे, राजा के अधीन। लेकिन गुरुकुल में वैदिक संस्कृति के अनुसार आप देखो ब्राह्मण का बेटा, क्षत्रिय राजाओं का बेटा, कोई भी बेटा हो, सब एक साथ जाते थे कहां, गुरुकुल में पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि वो बचपन से सीखते थे क्या क्या चीज सीखते थे, लिविंग इन कोऑपरेशन। क्या, इस चीज का, कोऑपरेटिव लाइफ, कैसे आपस में आर्ट ऑफ लिविंग, जैसे होता है ना, बहुत से लोग आर्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं। तो ये हमारी वैदिक संस्कृति बचपन से ही सिखाती थी कि हम कैसे आर्ट ऑफ लिविंग रह सकते हैं। ठीक है, वन कैन लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग बाय हैविंग ए कोऑपरेटिव लाइफ, वो हमको गुरुकुल में सिखा दिया जाता था। तो इनके साथ प्रॉब्लम क्या होता है, इनके लिए प्रिविलेज ही प्रॉब्लम हो जाता है। और पांडवों को हम देखते हैं, लाइक 14 साल उनका जन्म कहां हो दिया, हिमालय के पर्वतों पे। फिर 13 साल का फिर अज्ञातवास, वनवास हमने देखा। इतने प्रॉब्लम को भी उनकी दृष्टि क्या थी, उस प्रॉब्लम से उन्होंने सेटबैक करके वहां पे ऋषि मुनियों से मिल करके दुनिया देखने का नजरिया उनका चेंज हो गया। और जो लाइफ में एंजाइटी या मुश्किलें आती थी, उन मुश्किलों में कैसे सामना करें, वो चीज पांडवों ने देखा। तो हमारे जीवन में भी आता है कि हम कई बार कैसे हम देखते हैं, हो सकता है हम प्रिविलेज को प्रॉब्लम देखे हैं और प्रॉब्लम में प्रिविलेज देखे हैं। ये हमारा डिपेंड करता है कि हमारा मेंटालिटी, साइकोफिजिकल नेचर, अपब्रिंगिंग पांडवों जैसा हुआ है या धृतराष्ट्र के पुत्रों जैसा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सब कुछ समझाने के बाद दुर्योधन जो दुष्ट था, नहीं सुनता है, समझता है, भगवान कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास करता है और भगवान उसको विश्व रूप दिखाते हैं। और विश्व रूप को देखने के बाद भी दुर्योधन का मन बदलता नहीं है। और भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति को मैंने सब कुछ साम दाम दंड भेद सब करके ट्राई करके थक गया, नहीं समझा, तो भगवान चलने लगते। और हमने देखा भगवान किसी के फ्री विल पे कभी भी क्या करते हैं, चोट नहीं पहुंचाते। जीव आत्मा का हमेशा कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंस रहता है, उसको भगवान कभी नहीं छीनते हैं। भगवान चाहते हैं कि व्यक्ति उस फ्री विल को सही तरीके से यूज करके उनके पास आए। तो इतना होने के बाद भगवान श्री कृष्ण जब वहां से निकल रहे होते हैं, अब ये जो प्रसंग है हम लेने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और खास करके बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि आज यहाँ पे हम देखेंगे कर्ण और कृष्ण दोनों साथ में हैं। तो जब भगवान निकलने लगते हैं तो कर्ण उनको रोकता है और कर्ण कहता है कि भगवान मेरे को आपसे कुछ चर्चा। भगवान कहते चलो, ये भगवान की महानता है। देखो कृष्ण वहां पे ही डांटे कर्ण को, दुष्ट, पाखपी, पाखंडी, कपटी, क्यों? क्योंकि सही में था। लेकिन भगवान की महानता क्या है कि वो हर एक व्यक्ति को, हर एक जीवात्मा को उसके उस रूप से देखते हैं। किस रूप से? कि ये मेरा अंश है, ये आत्मा है, इसका क्या है, सच्चिदानंद रूप है। तो हो सकता है मौका देते हैं कि शायद ये बदल जाए। और इसलिए हम देख सकते हैं अर्जुन के सारथी बनने से पहले भगवान रथ में बैठा करके कर्ण को उसके पहले सारथी बनते हैं। ये आप पढ़ सकते हो, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये उद्योग पर्व का चल रहा है 140 चैप्टर 140.2 और लास्ट वर्ड्स भी देख सकते हो कि पीछे कर्ण है, आगे भगवान श्री कृष्ण सारथी बने।
यानी जो अर्जुन को अभी तक मिला नहीं वो कर्ण को मिल गया। भगवान उसको लेकर के जाते हैं और भगवान उसको बोलना स्टार्ट करते हैं, जो कि हम व्यासदेव के महाभारत से ही पढ़ के आपको बताएंगे। एक एक श्लोक को सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, नहीं तो कल आप कहोगे प्रभु जी कहां से बोल रहे हैं। कृष्ण बोलते हैं कि जो बेटा होता है वो किसका होता है? मां का होता है। और मां की से मां जिससे विवाह की होती है, जो उसके पति होते हैं, वही पुत्र का पिता होते हैं। दो प्रकार के बेटे कई बार होते हैं। एक जो शादी से पहले कई बार हो जाता है विशेष स्थिति में, और कई बार शादी के बाद जो पति के रूप में मिलता है। यहां पे भगवान कर्ण को बोलते हैं, कर्ण तुम किसके पुत्र हो? कुंती के पुत्र हो। सूर्य देव से तुमको कुंती ने प्राप्त किया था और तुम कुंती के पुत्र हो, इसलिए तुम पांडव हो, तुम कौन्तेय हो। और ये सुनकर के हम सोचते ओ बिजली चमक गया, हो कर्ण कर्ण को पता चला, अरे बाप रे बाप कि पहली बार मैं कुंती पुत्र हूं। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपने सीरियल में देखा होगा तो वो बिजली चमकाने लग जाते हैं कि ओ कुंती का पुत्र कर्ण को पहली बार पता चला कि मैं कर्ण हूं, कुंती पुत्र हूं, मैं कुंती पुत्र हूं। ऐसा कुछ नहीं है व्यासदेव के महाभारत में। इवन दो कर्ण स्वयं बोलता है मुझे पता है। कैसे पता है? कहां से पता है? कब पता चला? ये व्यासदेव इसकी व्याख्या नहीं की है। बस इतना बोले हैं, यहां पे हम आपको दिखा भी सकते हैं कि स्वयं बोलता है कि मैं जानता हूं, इन सब बातों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ये आपको मिल जाएगा 141.2 में। यानी कर्ण को आश्चर्य नहीं लगा कि जब भगवान कृष्ण ने ये चीज बोला कि तुम कुंती के पुत्र हो, इसका मतलब क्या है? और वो स्वयं बोलता मैं जानता हूं, इसका मतलब उसको कहां से पहले तो पता चल गया। कुछ आचार्य कहते हैं, ऐसा व्यासदेव ने नहीं लिखा है, पर कुछ आचार्य कहते हैं कि अतिरथ जब मृत्यु को प्राप्त कर रहे थे तब उन्होंने अपने पुत्र कर्ण को ये सारी चर्चा बता दी। तो आगे बढ़ते हैं। फिर भगवान ने बोला क्या? भगवान ने बोला कि हे कुंती पुत्र कर्ण, तुम्हारे पांचों भाई पांडव हैं और तुम क्या कर सकते हो? तुम उनके साथ मिलकर मैं ये बात को जो आज तुमसे कह रहा हूं वो जा करके मैं हस्तिना जब जाऊंगा विराटनगर वहां पे भी बोलूंगा, जिससे कि कुंती के पुत्रों को भी पता चले कि युधिष्ठिर उनके सबसे बड़े भ्राता नहीं है। कौन है सबसे बड़ा भ्राता? कर्ण है। और जब युधिष्ठिर को ये पता चलेगा वो तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें राजा बनने के लिए न्योता देंगे। तुम राजा बनना, दुर्योधन भी खुश रहेगा और दुर्योधन भी खुश रहेगा। ये चीज पे आप ध्यान देना। दुर्योधन भी खुश रहेगा क्योंकि उसका मित्र बना। यानी कहने का मतलब है भगवान ने नहीं कहा कि तुम दुर्योधन का फ्रेंडशिप छोड़ दो। जो लोग कहते हैं ना, गलत बोलते हैं कि भगवान ने उसको भड़काने के लिए कहा कि तुम दुर्योधन का फ्रेंड। देखो, भगवान से धर्म के लिए और शांति की स्थापना करने के लिए वो उनका जीवन रहता है। आप किससे मित्रता कर रहे हो, किससे नहीं मित्रता कर रहे हो, अपने जीवन में पाप में जी रहे हो या पुण्य से जी रहे हो, भगवान बस देखते हैं कि तुम धर्म से कार्य कर रहे हो कि नहीं, जो अपना। तो इसलिए भगवान ने उसको कभी नहीं बोला दुर्योधन को, अरे कर्ण को, कि दुर्योधन की मित्रता छोड़ दो। वो यहां तक बोल रहे हैं कि युधिष्ठिर सारे पांचों पांडव और तो और पांडव के पांचों पुत्र
अभिमन्यु, द्रुपद, विराट सभी तुमको चाहने लगेंगे जब उनको पता चलेगा कि तुम कुंती पुत्र हो, और तुमको युवराज पद पे मैं वचन देता हूं, युधिष्ठिर महाराज तुमको युवराज बनाएंगे, मतलब राजा बना देंगे हस्तिनापुर को। तो युधिष्ठिर महाराज को भी कोई दिक्कत नहीं, इसको भी दिक्कत नहीं, किसको? दुर्योधन को, क्योंकि मेरा मित्र बना है। तो क्या कहते हो? ऐसा जब बोलते हैं, कृष्णा ने कहीं नहीं नाम लिया कि मैं तुमको द्रौपदी दूंगा पत्नी के रूप में। ये टोटली स्लैंडरस है, गलत है। देखो कितना लोग झूठ बोल सकते हैं, कितना हद तक हम नीचे गिर सकते हैं, ये आप समझ लो कि भगवान ने कुछ नहीं बोला। आप पढ़ना, भगवान ने यहाँ तक ये भी नहीं बोला कि द्रौपदी तुमको अपनाएगी कि नहीं अपनाएगी, ये भी नहीं। सबका नाम लिया, द्रौपदी का कुछ नाम ही नहीं मेंशन किया। पर इन लोगों को जो व्यासदेव से महान अपने आप को समझते हैं, कहते हैं कि अरे शायद व्यासदेव से छूट गया, शायद व्यासदेव लिखते लिखते उनका पेंसिल टूट गया हो, उनसे लिखा नहीं पाया हो, तो मैं लिख देता हूं। तो ऐसे लोग ऐसी बकवास बात लिखते हैं कि द्रौपदी को पत्नी के रूप में लालच देने के लिए कर्ण को पास गए भगवान। ऐसा कुछ नहीं किया। भगवान का दृष्टि क्या था? भगवान क्यों गए? भगवान देखो, ये है सनातन धर्म, क्योंकि हम कभी सनातन धर्म का पाठ करते नहीं है, धर्म के चीज को पढ़ते नहीं है, और एरोगेंटली क्या बोलते हैं कि हम किसी का लेक्चर सुनते नहीं है, हम किसी का लेक्चर सुनेंगे नहीं, हम अपने मन से करेंगे, और हम करना को रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये बोलता है ना कि मेरे को किसी गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, वो जीवन में कभी भी कुछ पढ़ ही नहीं सकता। जीवन के हर एक पड़ाव में आप देखो, आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और जो स्पिरिचुअल लाइफ है, आध्यात्मिक जीवन है, उसमें अहंकार पूर्वक ये कहना कि मेरे को गुरु की जरूरत नहीं, मेरे को किसी की जरूरत नहीं, मैं अपने दम पे सब समझूंगा, आप वास्तव में अपने ही दम पे गिरते हो। और कल हमने देखा भी था कि जो दम्भी लोग होते हैं उनका अहंकार का पतन होता है। अरे जब गरुड़ जी को भगवान डांट सकते हैं, जो गरुड़ जी भगवान के इतने प्रिय हैं, हमारी और आपकी औकात क्या? तो सनातन धर्म को समझना चाहिए कि पहले सनातन धर्म है क्या। सनातन धर्म में व्यक्ति जो होता है, वो सनातन धर्म हमको ये बताता है, पहला चीज कि हम जीवात्मा हैं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा का स्वरूप क्या है? सच्चित आनंद, पहला चीज। दूसरा चीज, इस चीज को रखते हुए भगवान, ऋषि मुनि, गुरु और जो भी साधु संत लोग होते हैं, वो सोचते हैं किसी तरीके से इस व्यक्ति को इसके वास्तविक स्थिति में पुनः स्थापित किया जा सके। इसलिए भगवान एक मौका दे रहे थे क्या कर्ण को, कि इतना साल पाप किया, इतना साल कपट किया, द्रौपदी को वैश्या बोला, स्त्री जाति के ऊपर प्रश्न उठाया, फिर लाक्षागृह में यह भी मिला था, जो कि बाहर के लोग कहते नहीं, स्वयं व्यासदेव, मैंने आपको पहले भी बता चुका, व्यासदेव ने लिखा था, कर्ण भी शामिल था उस षड्यंत्र में। फिर वनवास में इनको नीचा दिखाने के लिए भी इसकी रणनीति चलती रहती है। इसी ने सबसे पहले कहा कि द्रौपदी को नग्न कर दो। तो इतना गलत करने के बाद भी भगवान एक मौका दे रहे हैं कि किसी न किसी स्थिति से चलो तुम ही राजा बन जाओ। अगर तुम्हारे राजा बनने से शांति स्थापित हो जाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? एक अहंकार के कारण, एक व्यक्ति के अहंकार के कारण हजार लोग, करोड़ों लोग मरे। ये भगवान भी नहीं चाहते थे। लोग क्वेश्चन कर देते ना कि भगवान ने ही भड़काया षड्यंत्र। अरे आप पढ़ो, आपको शर्म नहीं आता है झूठ बोल करके? इतना आप पढ़ते नहीं हो? इतना आंख नहीं फूट गया आपका कि आप ऐसा बोल रहे हो कि भगवान लड़ा रहे हैं आपको? भगवान यहाँ पे हर एक प्रयास कर रहे, जा रहे थे, वो निकल रहे थे, वो तो निकल गए थे, वो तो अब सोचे थे कि अब तो इनका मृत्यु निश्चित ही है, लेकिन फिर भी वो कर्ण आ गया तो भगवान उसको रथ का और उसके सारथी बन गए। अरे वो जगन्नाथ जिनके लिए माँ लक्ष्मी हमेशा चरण में रहती है, वो भगवान सारथी बन गए कर्ण पापी कपटी का। इसलिए कि शायद एक मौका मिल जाए इसको
अगर ये कम से कम राजा नहीं बन सके तो कम से कम धर्म के साथ तो युद्ध कर ले, धर्म के तरफ तो आकर के युद्ध कर ले। और हम क्वेश्चन उठाते हैं कि भगवान गए थे उसको कमजोर बनाने के लिए। देखो क्या मतलब कि इतना आदमी का सोच गिर गया, मेंटेलिटी इतना खराब हो गया हमारा कि हाँ कोई अच्छा करने भी जाता है ना तो आदमी उस पर सोचता है कि अरे इसका तो कुछ ना कुछ तो लालच है। साधु संत पे भी लोग क्वेश्चन उठाते हो, आप यहाँ पे आए हैं, अच्छा आप क्यों आए यहाँ पे, क्यों, क्या आपको क्या फायदा मिलता है। लोग हम लोग से अक्सर क्वेश्चन करते हैं, आपको ये पुस्तक वितरण करने से क्या मिलता है, कुछ पैसा कमा लेते हैं क्या। मतलब हर समय हमारा सोच क्या होता है, भोग वृत्ति का। तो हम सोचते हैं जो सामने वाले का अगर त्याग है तो उसमें भी हम भोग ढूंढने लगते हैं। इतनी क्षीण हमारी बुद्धि हो गई। और ये सब कहाँ से आ रहा है, ये सब आ रहा है हमारा मॉडर्न थिंकिंग, ये सब से। तो इसलिए धर्म शास्त्र को समझना चाहिए, सनातन धर्म को समझना चाहिए। तो इसलिए भगवान गए थे कहाँ, कर्ण को समझाने के लिए कि एक मौका है, अभी भी धर्म के तरफ से युद्ध कर लो। पर कहते हैं ना, जो व्यक्ति का दिमाग पलट जाए, खोट में रहे, उसको कुछ भी नहीं समझ में आता है। कर्ण क्या बोलता है भगवान को, पहले तो कहता है मैं आपकी सब बातों को मानता हूं, समझता हूं, आपने जो बोला वो मैं सब समझता हूं। और यहां पे वो कहता है, एक एक चीज देखेंगे कर्ण के, उसके एक एक वचन को देखने का प्रयास करेंगे कि उसके पीछे उसका लॉजिक क्या है। आखिर जैसे हम लोग कई बार इसको पूरा दृष्टि से, पूरे विजडम क्या चीज है हमेशा याद रखना चाहिए। दुर्योधन का जो विजडम था वो कंप्लीट विजडम नहीं है। दुर्योधन क्या, जैसे धर्म क्षेत्र का जब युद्ध होगा हम बताएंगे उस समय, कृष्ण क्या सोच रहे थे कि ये धर्म का युद्ध हो रहा है, एक तरफ अधर्म है एक तरफ धर्म है, इससे धर्म की स्थापना हो। वो पूरा समाज के लिए सोच रहे थे, हर व्यक्ति अपने लिए सोच रहा था। दुर्योधन ये सोच रहा था मेरे को राज्य मिल जाए, प्रेजेंट सोच रहा था। कर्ण क्या सोच रहा था वो आज हम देखेंगे अभी कि कर्ण क्या सोच रहा था, वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था ना, कुछ तो लोग कहेंगे, उसके दिमाग में यही चलता रहता था कि लोग क्या कह रहे हैं मेरे बारे में। तो उसका ये दृष्टिकोण था। शिखंडी सोच रहा था कि कैसे मैं भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनूं। धृष्टद्युम्न क्या सोच रहा था कि कैसे मैं द्रोणाचार्य को मृत्यु का कारण बनूं। लेकिन जो पांडव थे, 5 पांडव, और जो भगवान कृष्ण की दृष्टि थी कि धर्म की स्थापना कैसे हो, क्योंकि जहां धर्म होगा वहीं पे समृद्धि होगी, और जहां समृद्धि होगा वहीं पे समाज अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित होकर के चल सकता है। तो ये हायर विजन था, ये विजडम है। तो इसलिए हम देखेंगे कि क्या अप्रोच है कर्ण का आज। तो सबसे पहले जब भगवान ने बताया कि तुम पांडव हो, कर्ण कहता मैं तो जानता हूं। और बाद में क्या बोलता है भगवान को, देखो भगवान को बोलता है कि आप जो बोल रहे हैं ना दुर्योधन के बारे में कि दुर्योधन खुश हो जाएगा, देखो कर्ण स्वयं बोल रहा है, आप पढ़ लो। दुर्योधन का कैरेक्टर वो बता रहा है, कहता है दुर्योधन कैसा है, ये आपको मिल जाएगा 143 चैप्टर पे 27.27, हाँ इसमें। इसीलिए मैं आपको सारे वर्ड्स भी लिख रहा हूँ, नहीं तो क्वेश्चन कर रहे थे लोग कि अरे आप अपने मन से बताते। मैं अपने मन से नहीं बोलता हूँ, मैं आपको साफ दिखा रहा हूँ, वर्ड्स के साथ दिखा रहा हूँ। अगर आपको इस पर भी विश्वास नहीं है तो मैं आपको कुछ नहीं कर सकता। दुर्योधन के बारे में जो कल विदुर ने बताया था, देखो दुर्योधन का प्रॉब्लम क्या था ना, आदमी का अटेंशन तब तक नहीं आएगा, जैसे मैं अपने गुरुकुल के बच्चों को भी बोलता हूँ, जब तक तुम ध्यान पूर्वक नहीं सुन सकते, कब तक, जब तक तुम्हारे अंदर रिस्पेक्ट की भावना नहीं होगी जो बोलने वाले का। क्योंकि अगर आपका सम्मान नहीं है सामने वाले का कि अरे प्रभु जी तो कुछ भी बोल रहे हैं, सम्मान नहीं करोगे तो आपका अटेंशन नहीं आएगा। इसलिए अटेंशन से पहले आता है रिस्पेक्ट। इसीलिए कई बार शास्त्रों में आप देखोगे शुरुआत में वर्णन आता है कि कौन बोल रहा है। जैसे वैशंपायन ऋषि के बारे में आप सुनोगे, कौन है वैशंपायन ऋषि।
व्यासदेव कौन है, इसीलिए मैंने सबसे पहले महाभारत के प्रसंग में सबसे पहले स्टार्टिंग में व्यासदेव की बात की थी। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है हम भी नहीं सुनेंगे, इसलिए हमको पता होना चाहिए कि ये व्यासदेव कौन है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, स्वयं व्यासदेव भगवान विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने इस महाभारत ग्रंथ की रचना की, संरचना की है। उन्होंने भी लिखा नहीं अपने मन से कोई कहानी। देखो प्रॉब्लम क्या होता है, हम इतिहास जो पढ़ता नहीं है ना, somehow हमारे आजकल करके बच्चे लोग आप देखोगे दे डोंट वांट टू लर्न द इतिहास, और जो इतिहास को पढ़ता नहीं है वो फिर इतिहास दोहराता अपने जीवन में। इसलिए बहुत जरूरी है कि इन रामायण महाभारतों में जो सूक्ष्म ज्ञान है, जो ज्ञान मतलब कि हमें व्यासदेव और वाल्मीकि ऋषि महानाचार्य फ्री में दे रहे हैं, उसको हमको समझना चाहिए। तो रिस्पेक्ट से आता है अटेंशन, अटेंशन से आता है रिटेंशन, मतलब कि धारणा करने की शक्ति, और जब रिटेंशन होगा तभी आप रिफॉर्मेशन कर सकते हो अपने आप को। तो सबसे पहले इसलिए बहुत जरूरी है हमारे जीवन में रिस्पेक्ट होना चाहिए। जो बोल रहा है अगर उस व्यक्ति के प्रति हमारा सम्मान नहीं है ना, तो आपको अटेंशन आएगा। जब अटेंशन ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है, तो रिटेंशन कहाँ से रखोगे? जब रिटेंशन ही नहीं है तो रिफॉर्मेशन कैसे होगा लाइफ में? इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को भी, जैसे हम देखते हैं दुर्योधन को समझाने आए थे, कौन? धृतराज बोलता है कि अरे मेरा बेटा नहीं सुन रहा है, कुछ तो समझाइए। किसको? किसको बोलते हैं? व्यासदेव के पिता के मित्र मैत्रेय ऋषि, जिनको भगवान मैत्रेय कहते हैं भागवतम में। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना ज्ञान, भगवान के इतने प्रिय भक्त हैं कि इसलिए उनको भगवान मैत्रेय कह रहे हैं। वो कहते हैं, वो आते समझाने के लिए, अरे दुर्योधन समझ जा, लेकिन दुर्योधन ऐसे करके अपना जांग दिखाता है और उसको श्राप मिल जाता है। तो यही चीज बताते हैं जो विदुर ने, कल मैंने आपको बताया था कि विदुर भी समझा रहे होते हैं किसको? इसको दुर्योधन को, भगवान को, कि अरे उसके पास जाना ही नहीं चाहिए। वही चीज बोल रहा है कर्ण कि इसके अंदर सम्मान की भावना ही नहीं है, किसके? साधु संतों की। रेस्पेक्ट फॉर ब्राह्मणा है ही नहीं, पहला चीज। दूसरा चीज, अपने जो बड़े हैं, एल्डर्स हैं, उनकी सुनना ही नहीं है। नो, नॉट हियरिंग। हम देखते हैं कि भीष्म पितामह समझाना चाहे, भीष्म पितामह बताते हैं कि बोलते हैं दुर्योधन को, अरे दुर्योधन जब मैं तेरे दादा के लिए, मतलब इसके लिए विचित्र वीर के लिए गया था काशी राज के पास, और जब मैं वहां पे सभा में पहुंचा था तो लोग मेरा क्या कर रहे थे? खिल्ली उड़ा रहे थे। अरे ये बुढ़ा भी आ गया विवाह करने के लिए, ये तो प्रण लिया था कि ब्रह्मचर्य रहेगा, लग रहा है इसका भी मन डगमगा गया। ऐसे जब उसका खिल्ली उड़ा रहे थे तो वो कहते मेरे को तब पर भी इतना दुख नहीं हो रहा था जितना आज दुख हो रहा है कि तुम भगवान कृष्ण की बात को सुन नहीं रहे हो, भाग रहे हो, और जो वो संधि की बात कह रहे हो वो तुम समझ नहीं रहे हो। द्रोणाचार्य समझाते हैं, कहते हैं सुनो, क्या बोलते हैं दुर्योधन, मेरे को मेरा पुत्र सबसे प्रिय अश्वत्थामा, उसी पुत्र के लिए मैं हस्तिनापुर में आया था, लेकिन मैं तुमको कह रहा हूं जितना प्रभावशाली अश्वत्थामा नहीं है, जितना बड़ा धनुर्धर अश्वत्थामा नहीं है, उससे महान तेजस्वी धनुर्धर कौन है? कांटीवधारी अर्जुन। उसके समान कोई धनुर्धर नहीं है इस जगत में। कौन बोल रहे हैं? द्रोणाचार्य। कृपाचार्य समझाते हैं, कहते कृपाचार्य जो कि उसके कुल पुरोहित है, कहते कि अरे स्वयं साक्षात भगवान विष्णु नारायण यहाँ पे तुमको बोल रहे हैं। सोचो, नारायण तुमको बोल रहे हैं, भगवान आपको कुछ कह रहे हैं और आप उनको बातों को छोड़ करके अपने अहंकार पे हो। तो नॉट हियरिंग एल्डर्स। और तीसरा चीज वो जो बोलता है, देखो ये पढ़ना चाहिए,
पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि क्या चलता है। कहता है कि वो लॉयल भी नहीं है जो उनके प्रति लॉयल है। लॉयल मतलब कि लॉयल नॉट टू फ्रेंड, अपने मित्रों के प्रति लॉयल नहीं है। ये कौन? दुर्योधन, कर्ण बोल रहा है। यानी कर्ण को पता था क्या कि दुर्योधन उसको यूज कर रहा है। ये मालूम है कर्ण को। कर्ण को भी पता है कि हमारी जो मित्रता, जो लोग विशाल कहते ना, क्या मित्रता थी कर्ण और दुर्योधन की। मूर्ख हैं हम। अरे कर्ण नहीं कह रहा है कि मेरा उसका मित्रता महान है, तो हम कैसे कह सकते हैं? अरे वही व्यक्ति कह रहा है कि वो किसी का लॉयल नहीं होता है। इसलिए भगवान आप जो कह रहे हैं ना कि मेरे राजा बनने से दुर्योधन खुश हो जाएगा, मेरे को उस पर भी डाउट है। मेरे को उस पर डाउट है कि वो खुश होगा। वो हो सकता है मेरे से भी लड़ जाए। ऐसा है दुर्योधन, ये बोलता है। इसके बाद क्या बोलता है कि आप मेरे को राज्य दोगे तो मैं पर दुर्योधन को जाकर के दे दूंगा। यहां पे एक कॉन्सेप्ट उठता है लॉयल्टी का। एक एक वर्ड्स को इसलिए आराम से ले रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन है। हमको लगता है कि देखो ये चीज, तो इसलिए चाहता तो मैं बढ़ा सकता हूं आगे, लेकिन लॉयल्टी के ऊपर, लॉयल्टी को लेने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। एक होता है इंडिविजुअल अप्रोच, जिसमें आदमी देखेंगे क्या चीज सोचता है, और एक होता है कलेक्टिव अप्रोच, जिसको धर्मा भी कहते हैं। इंडिविजुअल अप्रोच में क्या होता है, आदमी अपने बारे में सोचता है, सेल्फिश होता है, और इसमें व्यक्ति समाज के बारे में सोचता है। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसे लोग होते हैं, ये कर्ण जैसे लोग होते हैं कि इसको करने से मेरे को क्या फायदा। लोग जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, उनके लिए सिर्फ यही मायने रखता है कि धर्म है, अधर्म मायने नहीं रखता है। कोई चीज उनको फायदा देता है तो वो चीज वो करते हैं, अगर वो फायदा नहीं देता है तो वो चीज नहीं करते। ठीक है, ये होते हैं पांडव जैसे लोग। अभी इस समझने के बाद अब हमको ये समझना है, ये भौतिक जगत द्वंद्व का जगत है, ड्युअलिटीज। कभी सुख, कभी गर्मी, कभी दुख, कभी गर्मी, कभी ठंडी, कभी अधिक धूप, कभी अधिक बारिश। ये हमेशा प्रकृति के नियम भी हैं। कभी मान मिलेगा, कभी अपमान मिलेगा। कभी आपके फेसबुक पोस्ट के लिए थाउजेंड्स लाइक जाएंगे, कभी एक लाइक भी नहीं होगा। इसलिए आदमी को क्या होना चाहिए, इसलिए क्या बोला था विदुर जी ने, फियरलेस का परिभाषा यही है जो इन द्वंद्वों को सह सके। जब इन द्वंद्वों को सहते हुए व्यक्ति इन द्वंद्व से प्रभावित नहीं होता है, विचलित नहीं होता है, इसीलिए गीता में 2.14 से लेकर 2.27 तक भगवान ने इन्हीं चीजों पे कहा, लाभा लाभो जया जयो, जो लाभ में और हानि में स्थित रहे, जो जय में और पराजय में स्थित रहे। कहने का मतलब है कि हाँ, पैसा चोरी हो गया तो दुख होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि इतना मातम करने लगे। और हाँ, कभी लॉटरी लग गया तो खुश होना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि हार्ट अटैक आके मर गए इतना खुशी में। तो इसलिए भगवान कह रहे कि स्थिर रहना चाहिए। तो उसी तरीके से जो इन द्वंद्वों को झेलने की आदत रहती है, जो ये द्वंद्व को झेलते हुए समभाव रखता है, वही वैकुंठ का अधिकारी होता है, गोलोक वृंदावन का। तो यहाँ पे बताते हैं कि हर एक चीज का जब द्वंद्व है, ड्युअलिटी है, तो हर एक एट्रीब्यूट जो हम देखते हैं ना, चाहे लॉयल्टी हो, चाहे कंपैशन हो, चाहे आपका फ्रीडम हो, चाहे वो ऑनेस्टी हो, कोई भी चीज हो, उसका फ्लिप साइड भी होता है। हर एक क्वालिटी का भी फ्लिप साइड है, चाहे वो नॉन वायलेंस भी क्यों ना हो।
अगर आपने अहिंसा ऐसे जगह पे दिखा दिया जहां पे नहीं दिखाना चाहिए, तो हम देखते हैं बहुत ज्यादा भयंकर हिंसा में निकल जाता है। इसलिए हमको समझना पड़ेगा कि लॉयल्टी जो है, जो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उसका भी फ्लिप साइड क्या है। और सबसे पहला चीज, लॉयल्टी जो होता है वो व्यक्ति केंद्रित नहीं, धर्म केंद्रित होना चाहिए। ये पर्सन सेंट्रिक नहीं, बट प्रिंसिपल सेंट्रिक होना चाहिए। कहने का मतलब है कि यहाँ पे कि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के लॉयल हो जाते हैं, जैसे हम देखते हैं कई बार, जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम इतना कुछ लोग देखते हैं कि एडोल्फ हिटलर से इतने लॉयल हो जाते हैं, वो जीवन में अपने मॉरल्स और एथिक्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, हम ये नहीं देखते हैं। और आजकल भी तथाकथित समाज में देखते हैं, अरे इन्होंने बोला है तो सही ही होगा। हम उसके ये नहीं देखते कि वो क्या उसके जीवन में प्रिंसिपल है। आप फॉलो करो, फॉलो करने के लिए मना नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं इंस्टाग्राम हर जगह सब जगह फॉलोइंग चलता है, ठीक है ना, फॉलो करने की दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उस व्यक्ति को फॉलो करो जो जीवन में अपना केंद्रित है, किसके, धर्म केंद्रित है। धर्म की परिभाषा ये नहीं है कि कोई लॉयल है तो वो धार्मिक है। धर्म की परिभाषा ये नहीं होता है कि कोई बहुत अच्छा बोल रहा है तो वो धार्मिक है। धर्म की परिभाषा ये नहीं है, इवन दो कि धर्म की परिभाषा ये भी नहीं है ट्रूथफुलनेस, सत्य ही धर्म नहीं होता। कई बार हम देखेंगे आपद धर्म में कि जब एक ब्राह्मण के पास ऐसा अवसर आता है, क्या अवसर आता है कि कसाई उससे पूछते हैं कि गाय किधर गई, तो वो क्या बोलता है। इसीलिए सत्य पे भरोसा होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य के प्रति ऑब्सेस्ड नहीं हो जाना चाहिए कि मैं तो सत्यवादी हूं, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूं। क्योंकि जीवन में कई बार आपको सत्य नहीं भी बोलना पड़ सकता है सामने वाले के हित के लिए। तो धर्म फिर है क्या? इसीलिए धर्म की परिभाषा कही जाती है, जैसे चीनी से मिठास नहीं निकाल सकते हैं, मिर्ची से उसका तीखा फन नहीं निकाल सकते, वैसे धर्म एक होता है जो हर एक व्यक्ति के साथ, हर जीव जंतु के साथ जुड़ा है, वो सनातन होता है। जैसे कि जीव का सनातन धर्म क्या है? भगवान की नित्य सेवा करना। और धर्म बहुत डायनेमिक होता है, इट इज ए कॉन्टिन्यूअस फ्लो, वो धारा की तरह बहता रहता है, वो स्थिर नहीं होता है। इसीलिए कहना कि ये धर्म है, ये धर्म नहीं है, ये कौन कह सकता है? ये वही कह सकता है, साधु संत। इसीलिए हमने बताया था एक बार आपको, जो सुधनवा और विरोचन के बीच में जब मतभेद हो जाता है तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि सुधनवा महान है, तुमसे श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि वो ब्राह्मण है। तो लोगों ने कहा कि अरे प्रभु जी, सिर्फ ब्राह्मण के नाम पे आप उसको श्रेष्ठ कैसे कह दे रहे हैं? वो प्रहलाद महाराज, अरे आप समझने का प्रयास करो, ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है कि सिगरेट फूंक रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, दाढ़ी बढ़ा लिया है और कुछ भी बोल रहा है, नहीं। ब्राह्मण का मतलब है ब्राह्मण अति चरति ब्राह्मण, ब्राह्मण में जिसका मन चल रहा है, वो अंगिरा का पुत्र है ब्राह्मण, वो सुधनवा। वो अंगिरा के पुत्र होने के कारण इनको धर्म का ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, क्योंकि शास्त्र का ज्ञान होना ही सब कुछ नहीं होता है। शास्त्र के ज्ञान को कैसे सही इस्तेमाल करे कि जिससे कि सामने वाला ऊपर उठ सके। ये विदुर का हमने कल देखा था, परसों विदुर नीति से। तो ये चीज होता है, तो इसलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ था। और इसलिए हम देखते हैं कि लॉयल्टी जो होना चाहिए, हम किसी व्यक्ति के प्रति लॉयल हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति धर्म पे आधारित, धर्म पे स्थित होना चाहिए। नहीं तो जिस व्यक्ति के प्रति हम कई बार लॉयल्टी दिखाते हैं, हमारे जीवन में
वही लॉयल्टी क्या कर देता है, दुष्परिणाम ला देता है। हम देखते हैं कई लोग कहते हैं अरे प्रभु जी वो इतने महान साधु संत थे पर उनका देखो क्या हो गया, हमारा तो विश्वास डगमगा गया। तो इसीलिए कहते हैं कि हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने क्या कहा, गुरु साधु साध, जब कोई साधु कोई वचन बोल रहा है तो आप देखो कि गुरु भी वही वचन बोल रहा है और शास्त्र भी वही वचन बोल रहा है कि नहीं। तो जब शास्त्र को पढ़ेंगे समझेंगे तब न जानेंगे कि शास्त्र क्या बोल रहा है। तो लॉयल्टी यहाँ पे भी देखते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक अगर अप्रोच करके देखें सिर्फ निजी जीवन में तो कितना अच्छा लग रहा है। ओ क्या बात है, दुर्योधन के लिए लॉयल है, कितना महान लॉयल है, हा क्या सुंदर, मतलब कि उसकी लॉयल्टी है, कितना उसका प्रेम है दुर्योधन के लिए। लेकिन अगर पूरा आउटर पिक्चर, जैसे कहते हैं ना, जैसे आइसबर्ग में, जब पानी में आइसबर्ग आधा अगर इधर है और पूरा ऐसे है तो नीचे के भाग को हम यहाँ से नहीं देख सकते, उसके लिए हायर विजन चाहिए। उसी तरीके से अगर हमको कोई पूरा पिक्चर का कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो शास्त्र के विजडम को लेना पड़ेगा। कंप्लीट अप्रोच से अगर देखे तो ये गलत है कर्ण का, क्योंकि वो उसका लॉयल अगर यूज भी मान भी ले कि उसका दुर्योधन के प्रति लॉयल्टी है, अभी के लिए हम देखेंगे, पर क्या दुर्योधन के प्रति लॉयल्टी है भी या नहीं ये भी एक क्वेश्चन है। लेकिन मान लेते अगर दुर्योधन के प्रति बहुत लॉयल है, बहुत प्रेम करता है दुर्योधन से, इवन तो दुर्योधन उसको प्रेम नहीं करता, फिर भी उसका ये जो लॉयल्टी है उसको क्या कर रहा है, रोक रहा है। किसके लिए? धर्म के युद्ध करने से, वो धर्म युद्ध करने से उसको रोक रहा है। ये हीरोइज्म नहीं है, ये एडवेंचरर हो सकता है पर हीरोइज्म नहीं है। हीरोइज्म का, वीरता का परिभाषा शास्त्र कहता है कि आप वो कार्य करो जो कि धर्म कहता है। और हम देखेंगे कि कौन ऐसे कार्यों में लगे रहते थे। तो ये कहना कि कर्ण लॉयल था इसलिए वो कुछ भी कर सकता है, कह सकता है, तो शायद हमने समझा नहीं। फिर हम देखते हैं जो इंडिविजुअल अप्रोच, जैसे कर्ण जैसे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उनका जीवन अपने लिए होता है। ओह मैं लॉयल रहा ना, ये समाज के लिए सोचते नहीं कि अरे भाई तुम्हारे लॉयल रहने से क्या हो रहा है, पूरा धर्म का युद्ध होने जा रहा है, तुम्हारे ऐसे लॉयल से फायदा क्या है। इसलिए कहते हैं व्यक्ति सिद्धांत केंद्रित होना चाहिए, सिद्धांत व्यक्ति केंद्रित नहीं होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं लोग व्यक्ति के अनुसार सिद्धांत को चेंज कर देते हैं। जैसे कि चैतन्य चैतामृत में ये कथा भी आती है कि जब हरिदास ठाकुर को मार करके चांद काजी, जो वहाँ का उस समय काजी रहता है, वो तो मुसलमान कहते कि हम इसको दफनाएंगे नहीं, तो कुछ तथाकथित हिंदू लोग भी कहते हैं हम इसको जलाएंगे नहीं। देखो, अरे जिसको भगवान राम ने रावण के लिए कहा विभीषण को कि तुम इसको जलाओ, क्योंकि ये इसका भाग्य है, इस अग्नि नारायण, इस जीवात्मा का इस जो शरीर में था उसका ये अधिकार है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी है हमको समझना शास्त्रों को कि शास्त्र केंद्रित हमारा विचार होना चाहिए, व्यक्ति केंद्रित हमारा विचार नहीं होना चाहिए। हमारा सिद्धांत व्यक्ति के अनुसार नहीं बदलना चाहिए, व्यक्ति को सिद्धांत पे होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो लॉयल्टी है कर्ण का, वो वास्तव में उसको क्या कर रहा है, कायर बना रहा है। क्या बना रहा है? कायर। ऐसा कैसे कह सकते प्रभु जी आप, कायर कहाँ है, इतना तो बड़ा वीर धनुर्धर है। तो कायर क्यों हो रहा है, ये देखो, स्वयं कर्ण के मुख से सुनो। कर्ण कहता है भगवान को कि, क्या बोल रहा है कर्ण? वो कहता है हे गोविंद, मैं शिव
दुर्योधन को खुश करने के लिए, क्या बोल रहे हैं, दुर्योधन को खुश करने के लिए उसके साथ उसके हर एक चीज में उसका सहायता करता था। कौन बोल रहा है? कर्ण बोल रहा है। कहने का मतलब है कि इतना कायर हो गया था, ये लॉयल्टी इसको इतना कायर बना दिया कि धर्म के विरुद्ध में आवाज भी नहीं उठा पाया। और देखो, इसीलिए कहते ना, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। असत संग त्यागना चाहिए, क्योंकि आप जब पहली बार धर्म के विरुद्ध में आवाज नहीं उठाते हो ना, जैसे कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी कुछ लोगों को तो पाप करने में मतलब कि इतनी बुद्धि हो गई है, उनको कुछ लगता ही नहीं कि ये बुरा है। क्योंकि जैसे सिंपल सा चीज है, आपका कोई मित्र है या आप किसी को बुला रहे हैं कि हरि बोल इधर आओ, वो नहीं सुनता, हरि बोल इधर आओ नहीं सुनता, हरि बोल इधर आओ नहीं सुनता है, तो फिर क्या होता है, आप बोलना छोड़ देते हो, अरे मत सुन। उसी तरीके से जब हम पाप करते हैं पहली बार, तो परमात्मा का आवाज अगर कोई नहीं है तो फिर भी परमात्मा का आवाज हमें सुनाई देता है, गलत है। दूसरी बार फिर करते हैं, आता है लेकिन हम फिर सुना कर देते हैं। ऐसे बार बार अनसुना करने के कारण हम अपने आसपास एक अंधकार अज्ञान का पर्दा डाल देते हैं, जिससे कि अब हमको आवाज ही नहीं सुनाई देता। मतलब कि हेडफोन डाल देते हैं कि जिससे कि सामने वाले का आवाज ही ना सुनाई दे। तो इसलिए धर्म के विरुद्ध कभी आवाज नहीं उठाया, धर्म के मतलब अधर्म के विरुद्ध कभी आवाज नहीं उठाया। इसलिए क्या हो गया, जब बड़ी सभा में वही कर्ण इतना कपटी हो गया कि द्रौपदी को वैश्या और कहा कि इसको नग्न कर दो। सोचो, और कहता है अरे स्त्री जाति तो सोचती है कि एक से क्या 10 से मजा लेने का, ऐसा मैंने बताया था आपको, ऐसा वो बोलता। और जब उसको धर्म पर ऐसे मिल रहा है तो फिर क्यों नहीं मजा लेगी। तो इस तरीके से व्यक्ति लॉयल्टी, देखो कितना खतरनाक कभी हो सकता है, कॉवर्डिस हमको कायर बना सकता है। और इतना बोलने के बाद वो कहता है, जो कि आप सुन के हैरान हो जाओगे, कहता है कि मैं अपयस, अगर मैं अभी पांडव के पक्ष में चला गया, 141.8 जाके पढ़ना, ये व्यास देव का महाभारत है, मेरा कोई अपना वचन नहीं है। और आप जो देखते हो, मैं आपसे पूछता हूं, आप कहां से, क्या बी.आर. चोपड़ा से बताते हो या स्टार प्लस से बताते हो? उनसे पूछो वो कहां से पढ़ के आए हैं। तो ये मेरा चैलेंज है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं ना कि आप गलत बता रहे हो, मैं सही बता रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि आप बताओ कहाँ से बता रहे हो, मैं तो लिख रहा हूँ वर्ड्स, आप बताओ। और आप अगर कहते हो कि बी.आर. चोपड़ा ऑथेंटिक है, आप कहते हो कि स्टार प्लस टीवी सीरियल ऑथेंटिक है, तो फिर गुरु शिष्य परंपरा पे तो क्वेश्चन ही आपने उठा दिया। फिर तो व्यासदेव तो मूर्ख है, फिर तो टीवी सीरियल कल कुछ भी बना सकता है, गूगल तो कुछ भी लिख सकता है, मैं भी लिख सकता हूँ, मैं भी कोई टीवी सीरियल बना दूँ। तो अधर्म के विरुद्ध के खिलाफ कर्ण कभी आवाज नहीं उठा। कर्ण कहता है अगर आज मैं पांडव से अगर साथ मिल गया तो दुनिया क्या कहेगी कि देखो मौका फरस्ती था कर्ण, और जा करके दुर्योधन के साथ मिल गया। देखो भगवान ने कभी उसको बोला ही नहीं कि तुम जाके युधिष्ठिर से मिलो, भगवान ने बस उसको कहा कि तुम राज्य ले लो, जिस कारण से भी युद्ध रुक सके तुम उसको प्रयास करो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम दुर्योधन का साथ देना छोड़ दो, अरे तुमको मित्रता करना करो। तो ये कह सोच रहा है कि मेरे को दुनिया क्या कहेगी, यानी कर्ण का जो लॉयल्टी भी है ना वो अपने लिए है, उसको ना तो दुर्योधन से मतलब है और ना ही उसको लॉयल्टी से मतलब है। कर्ण का लॉयल्टी अपने आप है। ऐसे लोगों को बस यही सोच रहता है कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी। हम देखेंगे एक और एपिसोड, अगर समय रहेगा, समझ क्या रहे हैं कि कर्ण खुद कहता है कि मैं अपने बारे में पूरा सोच नहीं सकता। तो जब ये बोलता है, भगवान कहते हैं अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब क्या करना है। भगवान उसको कहते हैं फिर
कि फिर क्या करना चाहिए। और देखो कर्ण खुद बोलता है, कर्ण क्या कहता है, वो ये बोलता है, ये वर्ड्स में आता है, ये आपका है 143.43। क्या बोल रहा है कर्ण? कर्ण कह रहा है कि मैंने देखा, वो सारे कहता है कि मैं अपशकुन देखता हूं, कि जिससे ये हो रहा है कि हम हारेंगे ही। क्या बोल रहा है? हम हारेंगे ही। और मैंने तो यहां तक स्वप्न देखा, यहां तक देख रहा हूं कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, मैं और दुर्योधन ऊंट पे बैठ करके लाल पगड़ी बांधे हुए खींचे जा रहे हैं किस तरफ? दक्षिण दिशा की तरफ। दक्षिण भारत की तरफ नहीं, दक्षिण दिशा। अगर वास्तुशास्त्र का ज्ञान होगा तो दक्षिण दिशा यम का दिशा होता है, यानी यमराज का दिशा। तो वो देखो कर्ण को खुद ही मालूम है, कर्ण खुद ही जान गया है कि मैं जीत ही नहीं सकता, यानी वो खुद ही उसका मतलब वो छोड़ दिया आशा टू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ। ऐसे लोग जिनका खुद ही जिन्होंने आशा छोड़ दिया कि मैं जीत नहीं सकता, मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं कुछ कर नहीं सकता, ऐसे लोग सिर्फ विदाउट पर्पस, जीवन में इनका कोई पर्पस नहीं है, सिर्फ वो अपने लिए जी रहे हैं। कोई पर्पस ही नहीं है कि हाँ कि कुछ समाज के लिए, कुछ विश्व के लिए कुछ करके हम जाएं। इनका सिर्फ एक ही पर्पस है कि मेरे नाम की ख्याति, मेरा यश गाया जाए, और वो मिला भी उसको। हम देखते हैं कर्ण को लिबरल लोगों ने इतना यश फैला दिया। आज ही मैं कहीं एक किसी ने वीडियो शेयर किया कि देखिए प्रभु कर्ण की दानवीर लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि वो कभी भी अपने दान की व्याख्या नहीं करता था। और कुछ तो ऐसा स्टोरी बताया जो कि आज तक मैंने व्यासदेव के महाभारत में पाया नहीं। ये लोग कहाँ से स्टोरी बनाते हैं, कहाँ से वो लेकर आते हैं, उनके दिमाग में इतने अच्छे अच्छे आइडिया आते कहाँ से? मतलब इतना स्टोरी हो, मैं सोचता हूँ इससे अच्छा अगर वो भगवान व्यासदेव के अगर महाभारत को अच्छे तरीके से पढ़ के उसको पेश करे तो मेरे को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही लोग अगर बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसे लोग ऐसा स्टोरी कुकेट करते हैं, कुक बना करके इतना अच्छा पेश करते हैं कि सामने वाले को लगता है और वो सब कोई स्टोरी रहता नहीं, खुद का उनका उपजाऊ रहता है। तो कर्ण का हम देख सकते हैं कि कर्ण को ये मालूम था कि मैं तो जीतने वाला नहीं, मैं तो मरने वाला हूँ। फिर भी भगवान क्या करते हैं, जब वहां से निकलते हैं और कर्ण को गले लगाते हैं, और कर्ण को गले लगा करके उसको आलिंगन करते हैं, और आलिंगन कर करके वहां से भगवान चलने लगते हैं। भगवान कर्ण से इसलिए मिले थे कि वो सोचे थे कि जो इसका कंडीशनिंग है पाप में लगा रहने की बार बार, शायद मैं इसको एक अवसर दे करके शायद निकाल सकूं। लेकिन जैसे बच्चा या कोई होता है ना व्यक्ति, हम जैसे कई बार अलार्म लगाते हैं कि सुबह उठेंगे, ओ आज तो सुबह उठेंगे, अलार्म बजता है बंद कर देते हैं, या तो स्नूज करते हैं 5 मिनट, अरे 5 मिनट बाद उठेंगे, या बंद ही कर देते हैं और फिर सो जाते हैं। तो जैसे फिर सो गए वो गलत है ना। तो उसी तरीके से जो ऐसे कार्य करता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, वो इतना कंडीशनिंग में पड़ जाता है। अरे सोए हुए को जगा सकते हो, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको तो स्वयं ही जागना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से हमें ये कर्ण के इस एपिसोड से हम ये समझते हैं कि जो डिसीजन होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ क्या, कहाँ से नहीं आना चाहिए, हृदय से नहीं, हा अच्छा लग रहा है नहीं। इसीलिए कवि कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतामृत में लिखते हैं और कहते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना एकांत की हरेण भक्ति उत्पादेव कल्पते। अरे श्रुति स्मृति पुराण इन लोग चीजों को अगर छोड़ करके
कोई ये कहे कि मैं तो भक्ति अपने मन से करूंगा, वो अपने जीवन में नहीं समाज में भी उत्पाद ले आता है। और अगर कोई कहता है कि मैं नहीं सुनता हूँ किसी का, मैं तो अपने मन का करता हूँ, मेरे को सुनने की परवाह नहीं, मैं किसी का सुनूंगा नहीं, मैं तो भगवान का भजन कर रहा हूँ, तो गॉड ब्लेस यू। मैं बस आपके लिए बस इतना ही कहूँगा, आपकी भगवान कृष्ण आपको सब बुद्धि दे, मति इसमें आपकी मति भगवान में लगे रहे और आपकी चेतना ऊपर उठे। मैं बस ये, क्योंकि आप अपने ही लिए जीवन में नहीं दूसरों के जीवन में भी उत्पाद डालने वाले हो। और ये चीज सोच करके भगवान मौका दिए थे इसको कि बदलेगा कर्ण पर बदला नहीं। और वहां से जब भगवान चले जाते हैं, सोचो भगवान को भी निराश होकर के जाना पड़ा, क्योंकि जीव के जो स्वतंत्रता दिया भगवान वो कभी छीनते नहीं। वो प्रेम में ही सोचते कि शायद जीव बदल जाएगा, पर जीव अपने अहंकार, अपने दंभ में, अपने सो कॉल जो रिलीजन होता है, जो उसके विचार होते हैं, जो अपने उपज से निकाल करके उसमें फंसा रहता है और भगवान और धर्म का सहारा नहीं लेता है। और वही चीज हम देखते हैं अर्जुन और पांडवों के जीवन में। अर्जुन बहुत अच्छा चीज बोलता है, आपने गीता में पहला चैप्टर पढ़ा होगा, बहुत सारा चीज उसका एक एक तर्क समाज के लिए था। फिर भी भगवान ने जब बोला नहीं अर्जुन तुम्हें युद्ध करना होगा, अर्जुन ने कहा जाने दो, दुनिया क्या सोचता है मेरे को नहीं लेना देना। दुनिया अगर सोचता है कि मैंने गलत किया तो किया गलत, अगर दुनिया को लगता है मैंने युद्ध किया तो जाने दो, लेकिन कृष्ण जो धर्म है मैं उसके लिए करूंगा। दिस इज द हीरोइज्म। ये डिफरेंस था कर्ण और अर्जुन में। अर्जुन भगवान के वचनों को सुन करके धर्म युद्ध में लग गया। वो भी पहले बहुत चीज कह रहा था और बहुत उसका लॉजिकल भी था। ये तो कर्ण का तो कोई लॉजिक भी नहीं है, वो तो सिर्फ अपने लिए सोच रहा है। अर्जुन तो कह रहा था कि अरे इतने लोग मरेंगे ना भगवान, तो फिर क्या हो जाएगा, लोग वर्ण संकर हो जाएंगे, लोग तर्पण देना, जो पितरपक्ष चल रहा है ना, अर्जुन वो भी कहता है कि लोग तर्पण देना, अपने पूर्वजों को पिंडदान देना छोड़ देंगे, क्योंकि अधार्मिक हो जाएंगे ना, कोई लोग रहेगा ही नहीं, वर्ण संकर पुत्र उत्पन्न होंगे, वर्ण संकर पुत्र मतलब अधार्मिक पुत्र, और वो अपने पूर्वजों को तर्पण नहीं करेंगे। तो उसका लॉजिक भी अच्छा था, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं नहीं अर्जुन, क्योंकि भगवान पूरा कंप्लीट विजडम देख रहे थे। दुर्योधन जैसे लोग अगर रहेंगे, अधर्म रहेगा, तो वो ज्यादा डेंजरस होगा, वो पूरे सोसाइटी में हैवॉक क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि जो पावरफुल या पोजीशन में व्यक्ति है वो धार्मिक नहीं हो तो वो रेकलेस हो जाता है। रेकलेस करने का मतलब कि चंचल, उसका मन जैसे बच्चा होता है ना, रेकलेस होता है, इधर उधर भागता रहता है, वैसे वो व्यक्ति जीवन में अपने भागते रहेगा। और भागने से क्या होगा, वो अपने ही जीवन में नहीं पूरे समाज के लिए, पूरे सिविलाइजेशन को समाप्त कर सकता है, तहस नहस कर सकता है। इसलिए अधर्म को हटाना पड़ेगा। तो ये है पांडव और ये है कर्ण का डिफरेंस। आगे चलते हैं। विदुर, जब ऐसा हो जाता है, विदुर कुंती महारानी के पास जाते हैं और विदुर कुंती महारानी को बोलते हैं, बताते हैं कि क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने कितना समझाया दुर्योधन को, फिर भी वो नहीं समझा, वो किसी का नहीं सुन रहा है। और देखो विदुर क्या बोल रहे हैं कुंती महारानी को, और आप पढ़ना ये चैप्टर, ये जो मैं अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ये आपका 144 चैप्टर उद्योग पर्व का। विदुर ये नहीं कहते कि आपके पुत्रों के लिए कष्ट है, क्योंकि वो कहते हैं अरे जहां युधिष्ठिर जैसा धर्मराज हो, जिसको भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हो, जो गांडीवधारी अर्जुन है, उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत ये हो रहा है कि कौरव का नाश हो जाएगा। विदुर जब ये बोल करके कहते हैं कि मेरे को इसकी वजह से नींद नहीं आ रही होती है, कुंती महारानी क्या सोचती हैं वो आप पढ़ो। कुंती महारानी ये नहीं सोचती बहुत अच्छा है ना, मर जाने दो, अधार्मिक लोग हैं, अरे मेरा बच्चे जीतेंगे ना। नहीं, सनातन धर्म में व्यक्ति जो होता है, जैसे मैंने अपने एक बार गुरुकुल के बच्चों से पूछा, मान लो आपने देखा कि एक चोर चोरी करके आपके घर से भाग रहा है,
और आप उसके पीछे जा रहे हो, वो चोर का एक्सीडेंट हो जाता है, चोर गिर जाता है वहीं पे रास्ते में और खून निकलने लगता है। मैंने पूछा तुम पहला क्या करोगे? क्या उत्तर दिया उस बालक ने, मेरे को देख करके उस छात्र पे गर्व महसूस हुआ। ये है हमारा सनातन धर्म। वो कहता है कि प्रभु जी, मैं पहले बालक को, उस व्यक्ति को उठा करके हॉस्पिटल लेके जाऊंगा और फिर पुलिस को कॉल करूंगा, क्योंकि सनातन धर्म में व्यक्ति को मौका दिया जाता है कि किसी न किसी प्रकार से वो सुधरे। उसको जीव 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 जो होता है ना, जीव की रक्षा करना परम धर्म है। तो ये सोच के कुंती महारानी सोचती है कि किस कारण से, देखो आप पढ़ो, मैं इसलिए यहां से पढ़ूंगा ताकि आपको ये ना लगे मैं स्वयं बोल रहा हूं। व्यास देव की वाणी है। कुंती महारानी सोचती है कि कैसे युद्ध को रोका जा सके। क्या सोच रही है? अंडरलाइन कर लो, युद्ध को कैसे रोका जा सके। और वो सोचती हैं कि युद्ध को रोकने के लिए अहो इस धन को धिक्कार है जिसके लिए भाई भाई में लड़ाई होने वाला है। और कहती हैं कि भीष्म पितामह भी युद्ध करना नहीं चाहते हैं। अभी देखो क्या एनालिसिस कर रही हैं। दुर्योधन किसके दम पे, अहंकार पे युद्ध कर रहा है? भीष्म पितामह के, क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है, उसके दम पे। तो भीष्म पितामह भी तो युद्ध चाहते नहीं। गुरु द्रोणाचार्य वो भी नहीं चाहते युद्ध करना। कृपाचार्य, जहां द्रोणाचार्य वहां कृपाचार्य। अश्वत्थामा वो भी नहीं चाहते, क्योंकि बाप नहीं चाहेगा, मामा नहीं चाहेंगे तो वो भी नहीं चाहेगा। ये चार प्रमुख हैं। इसके अलावा एक और है जिसके बम पे वो युद्ध कर रहा है, और वो है कर्ण। और जैसे ही ये सोचती हैं कुंती महारानी, कहती अरे सिर्फ एक कर्ण के लिए युद्ध हो रहा है, इसलिए मैं कर्ण से मिलने जाऊंगी। आप देखो बैकग्राउंड, ये दिखाते नहीं है कहीं। कुंती महारानी को किसी ने बोला क्या जाने के लिए कर्ण के पास? नहीं बोला। विदुर ने बोला क्या ऐसा सोचो कि हाँ हाँ जाकर के कुछ तो करो? नहीं किया। भगवान कृष्ण ने जाकर के कुंती महारानी को कभी कुछ बोला? नहीं बोला। स्वयं कुंती महारानी के मन में ये आया कि अगर कर्ण को रोक दिया जाए, कर्ण को अगर किसी तरीके से हम रोक सके, या कर्ण अगर युद्ध करना बंद कर दे, तो हो सकता है ये जो महाभयंकर युद्ध आ गया है वो रुक जाए। देखो क्या सोच है, देखो कितना मतलब डेंजरस है आजकल के जो मॉडर्न राइटर। ऑल्दो दे आर रेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आते हैं, अब वो लोग संवेदनशीलता को समझ नहीं पाते हैं, और कुंती जैसे चरित्र के ऊपर क्वेश्चन उठा देते हैं कि अरे वो कई अपने बेटे को बचाने के लिए, कर्ण को कमजोर करने के लिए, और हम भी ये सुन करके आनंद लेते हैं। और समहाउ अदर हम भगवान का पूजा करते हुए भी कर्ण जैसे, द्रौपदी जैसे लोगों पे, अरे द्रौपदी और युधिष्ठिर पे क्वेश्चन उठाते हैं। अरे आपके पूजा को भी कृष्ण एक्सेप्ट नहीं करेगा जब उनके भक्तों पे आप क्वेश्चन उठा रहे हो। तो ये सोच करके देखो कितना स्प्लेंडर, उनका विचार क्या था कि युद्ध को रोकना है। इतना अच्छा विचार रख करके वो गई है कुंती महारानी। हम प्रश्न उठा रहे हैं कुंती महारानी के ही ऊपर क्वेश्चन। मतलब ये देख लो कलयुग। जब मैं इन लोगों के थॉट प्रोसेस या ट्वीट्स को देखता हूँ, खास करके लिबरल लोगों के, मेरे को एकदम प्रभावित हो। यस, दे आर द रियल चेला, कलयुग के चेला लोग हैं ये लोग, जो कि पूरा एकदम तबाही मचाने के लिए आए। और हम डिवोटी भी कई बार इनसे प्रभावित हो जाते हैं। क्या बोलती हैं कुंती महारानी? देखती हैं, जाती हैं, हर दिन की तरह वो सूर्य को अर्घ्य दे रहा था। देखो भगवान व्यासदेव ने हर चीज लिखा है, कोई चीज छिपाया नहीं। हाँ, सूर्य को अर्घ्य दे रहा था, उसके अंदर ग्रैटिट्यूड फीलिंग था, सूर्य के लिए वो उपासना करता था, ये चीज उसकी अच्छाई थी, वो चीज लिखा व्यासदेव ने। जब कुंती महारानी उससे मिलती हैं और बताती हैं कि तुम मेरे पुत्र हो, सूर्यदेव के पुत्र हो,
और पूरा कहानी विस्तार से बताती है, जो मैंने आपको बताया भी है कि कैसे दुर्वासा मुनि का उन्होंने प्रशंसा किया, दुर्वासा मुनि की सेवा की, उससे प्रसन्न होकर के उनको वरदान मिला और फिर तुम प्राप्त हुए और तुमको ना चाहते हुए भी मुझे छोड़ना पड़ा और इस तरीके से तुम मेरे पुत्र हो, यानी मतलब कि पांडवों के बड़े भ्राता हो, इसलिए तुम आ जाओ पांडवों के साइड और पांडवों के साइड आ करके तुम स्वयं हस्तिनापुर के राजा बन जाओ और दुर्योधन को भी कोई दिक्कत नहीं, ना पांडवों को कोई दिक्कत, और ये युद्ध भी रुक जाएगा। अभी ये जब सुनता है कर्ण, तो कर्ण क्या बोलता है, वो कहता है, देखो पहले तो वो कहता है, वो बात ही नहीं, सूर्यदेव आके बोलते हैं उसी समय, सूर्यदेव भी आकाशवाणी करते हैं कि जो तुम्हारी माता कुंती कह रही है ना वो सत्य है और ये जो बता रही हो तुम्हारे लिए भी भलाई है और पूरे कुरुवंश के लिए भलाई है। कर्ण का दिक्कत ये था, वो किसी की नहीं सुनता था। जैसे आप देखोगे कुछ लोग होते ना, कर्ण का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, ड्रॉबैक, वो अपने स्ट्रेंथ, अपने इंटेलिजेंस पे ही भरोसा करता था और उसको किसी से मतलब नहीं था। नॉट इवन जो दुर्योधन को इतना बोल रहा है ना लॉयल, वो उसको भी कभी पूछ करके क्या कवच कंडल दिया था क्या, वो किसी की नहीं सुनता था, किसी उसको जो सही लगता था, और उसको क्या सही लगता था कि मेरा यश कैसे बढ़े, तो वो चीज सोच करके वो किसी का, सोचो सूर्य की उपासना कर रहा है फिर भी कह रहा है मैं नहीं मानता। और देखो वो जज करता है, जैसे हम लोग कई बार ना किसी व्यक्ति के एक्शन को सिर्फ जज करते, उसके इंटेंशन को छोड़ देते हैं। वो इतना कठोर वचन बोलता है कुंती को, कहता है कि अरे अब तुम आई हो, तब कहाँ गई थी जब मैं इतना दुख झेल रहा था। और ये बोला तो आचार्यों ने डिफ्रेंशिएट करके बताया कि कुंती और उसके, चलो हम भी आज देख लेते हैं भाई कितना दुख झेला। लोग बोलते हैं ना बहुत दुख झेला, अरे क्या दुख झेला है कर्ण। व्यासदेव ने तो बोला नहीं, बल्कि धर्मशीलता अगर धैर्यता की बात की है तो कुंती की। तो देख लेते हैं कौन सबसे ज्यादा दुख झेला है, एक एक लेते हैं। पहला चीज, कुंती 7 साल की आयु में माता पिता छोड़ दिए, जाओ आज से तुम दूसरे के। कभी कुंती ने बोला कि मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। 7 साल की थी, पिता छोड़ दिए, फादर का होम छोड़ देना पड़ा, दूसरे फादर को एक्सेप्ट करना पड़ा। कभी बोली कुंती ने 7 साल में, कभी ऐसा हम नहीं देखते, सिर्फ भगवान कृष्ण के पास रोती और किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं बोलती कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ। चिल्लाते रहता है, अरे मेरे को यहाँ पे चिल्ला रहा है कि मैं अतीरथ का। अतीरथ कौन था? सूत था। और मैंने आपको बताया राजा के कैबिनेट मिनिस्ट्री में एक सूत भी होता है। अरे सूत गोस्वामी जिन्होंने भागवत दिया, सूत कितना महान होता है। सूत जो सूत्रों में बांधता है हर चीज को, वो सूत होता है। सूत मतलब हमें ये नहीं सुनना चाहिए वो नीच होता है। अरे सूत इतना महान, सोचो सूत गोस्वामी भागवत दिए हैं, तो वो सूत पुत्र था। ठीक है, इस चीज का वो चिल्लाता है। उसको माता पिता भी मिले, ठीक है ना, और तो और फैसिलिटी भी मिला। फिर देखते हैं, जबरदस्ती बियरिंग करना पड़ा इनको, पुत्र को नहीं चाहते थे, सूर्यदेव ने जबरदस्ती सन दिया। ठीक है, कर्ण को देखते हैं क्या हुआ। कर्ण तो सारा फैसिलिटी मिलता है उसको, जो भी, क्योंकि जो अतिरथ होते हैं वो धृतराष्ट्र के रथी होते हैं, तो इस कारण से उसको ऐसा कोई फैसिलिटी की कमी नहीं थी। हस्बैंड पांडु कम आयु में ही कर्ज की वजह से मर गए। इसके जीवन में क्या आया? अंग देश का राजा बन गया। उससे भी पहले इसका दुर्योधन के साथ मित्रता होता है गुरुकुल में। ठीक है, आप पढ़ लेना, मैंने पहले ही अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूं। ये बच्चों को 14 साल लेकर के हिमालय में तपस्या के रूप में क्या की, उनका लालन पोषण किया गया वन में।
द्रोणाचार्य इसके गुरु थे, जिसकी कृपा से इसको गुरुकुल में द्रोणाचार्य जैसा टीचर मिला। आप पढ़ लेना, ये भी था। लोग कहते द्रोणाचार्य टीचर नहीं थे, मैंने आपको बता चुका हूँ। द्रोणाचार्य ने उसको ब्रह्मास्त्र नहीं दिया, उसके पाने के चक्कर में हो गया था। एक और इसके बाद और क्या है कुंती महारानी के जीवन में लक्ष्य? अरे सबसे बड़ा दुख, डॉटर इन लॉ, बहू को बेइज्जत करने का प्रयास किया गया डॉटर इन लॉ के ऊपर। इसको क्या मिला? अंग देश का राजा बन गया, अंग देश का राजा बन गया। और क्या मिला? ब्रह्मास्त्र की शिक्षा मिली परशुराम से। अब वो बात अलग है, इसको श्राप मिला क्योंकि उसके ही खुद के करनी थे। इसके बाद 12 साल का वनवास इसके पुत्रों को झेलना पड़ा। मां को कितना दुख हो रहा होगा। तो कहां कर्णा का सफरिंग है, कहां कुंती का सफरिंग? अगर हम देखें तो जैसे राई और पहाड़ की बात हो, फिर भी ये व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता था और उसको दिखा नहीं कि इंटेंशन क्या है। और कुछ लोग जैसे प्रश्न करते हैं ना भगवान कृष्ण के ऊपर कि अरे उसको देखो लॉयल था अपने फॉस्टर मदर फादर, मतलब जो उन्होंने पाला पोसा। भगवान ने उसको बोला क्या कि तुम अपने माता पिता के प्रति पालन पोषण जो किया उसके प्रति कृतज्ञ मत रहो। अरे स्वयं भगवान के जीवन से देखते हैं कि वो माँ यशोदा के लिए कितना मतलब कि भूलते नहीं है भगवान। वृंदावन छोड़ के द्वारका आ गए, फिर भी माँ यशोदा को कभी नहीं भूले। तो वो भगवान क्या कर्ण को कहें कि तुम अपने माता पिता को भूल जाओ? बस वो कह रहे थे कि तुम्हारे माता पिता अतीरथ और राधा हैं, वैसे एक और माता को जोड़ लो, कुंती को। भगवान ये कह रहे थे, पर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसको डर लग रहा था, लोग क्या कहेंगे, अरे अभी तक मैं था नहीं, फिर अभी मैं इनके साथ जुड़ जाऊंगा तो क्या होगा। देखो यहाँ पे कुंती भी आई, समझाने का प्रयास करने लगी कि कर्ण तुम बेटा समझो, पर वो उन्हीं के ऊपर चिल्लाने लग गया। और चिल्लाते चिल्लाते देखो अहंकार के वश में बोलता है। देखो किसी का नहीं, कोई दुर्योधन से पूछने नहीं गया था, अहंकार, अपना अहंकार कि तुम मेरे पास आए हो दान, मैं इस समय किसी को ऐसे ठेसता नहीं हूं, क्योंकि तुम आई थी कि मैं दुर्योधन को छोड़ के युधिष्ठिर को ज्वाइन कर लूं, पर वो तो हुआ नहीं। फिर भी मैं तुमको वचन देता हूं। कुंती ने नहीं मांगा, पढ़ो आप जा करके, नहीं पढ़ सकते हो तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं अगर पढ़ने में दिक्कत हो रहा है आपको। कुंती ने नहीं मांगा कि मेरे 4 पुत्रों या 5 पुत्रों को छोड़ दो। अरे वो छत्राणी है जिसने विदुला का उपाख्यान सुनाया, वो कहेगी कि मेरे पुत्र को छोड़ दो हैं? देखो कैसे कैसे आरोप लगाते हैं भगवान के भक्तों के ऊपर, और हम भी पढ़ना नहीं चाहते। कुंती महारानी पढ़ो ना जाके, स्वयं बोलता है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। तो आप तो पढ़ोगे नहीं और फिर कहोगे कि प्रभु जी कहीं से भी बोलते हैं अपने मन का। परंतु मेरे पास आने का जो कष्ट तुमने उठाया है, किसको बोल रहा है? अपनी मां को, वो व्यर्थ नहीं होगा। संग्राम में तुम्हारे 4 पुत्रों के काबू के अंदर तथा वध के योग अवस्था पाकर भी मैं नहीं मारूंगा। कौन बोला उसको बोलने के लिए? कोई नहीं बोला। किसी से पूछा? दुर्योधन से पूछा? लड़ रहा है दुर्योधन के लिए, पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। अपने मन से कि अरे मेरे पास, जैसे नहीं कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास आया है तो अरे बिना ऐसे खाली हाथ कैसे जाएगा, जाओ ताकि लोगों को भी पता चले कि मेरे हाथ से कोई खाली नहीं गया कर्ण। वो कहता है कि तुम्हारे 4 पुत्रों को मैं जीवित छोड़ता हूँ, पर अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अर्जुन से मेरा हमेशा ईर्ष्या और वैर रहा है। तो कुल मिला के तुम्हारा इक्वेशन हमेशा 5 ही करेगा, या तो अर्जुन रहेगा या तो मैं रहूंगा। तो कुल मिला के आपके 5 पुत्र ही रहेंगे। कुंती ने मांगा? कुंती ने कभी नहीं मांगा। कुंती कुछ नहीं बोलती है, वहां से चली जाती है, जाके पढ़ो आप, वहां से कुछ नहीं बोलती है। और हम कहते हैं कि कुंती ने मांगा। अरे आपको शर्म नहीं आता है?
ऐसे कुंती महारानी पे क्वेश्चन उठाते हैं हम, जिसको भागवत में व्यास देव ने सबसे पहला स्थान दिया है स्तुति का। वो भागवत जो कि परमहंस निर्मत्सराणाम, जिनके अंदर इतना द्वेष नहीं होता, वो परमहंस लोग भागवत का श्रवण करते हैं, उसमें सबसे पहला अगर किसी का प्रेयर्स आ रहा है तो वो कुंती महारानी का, और हम क्वेश्चन उठा रहे कुंती महारानी के चरित्र पे। आपका दिमाग भ्रष्ट इतना हमारा हो गया है, हम ऐसे महान भगवान के भक्तों का, और फिर हम कहते हैं कि हम तो भगवान के भक्त हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन अगर आपको भगवान भक्त मानते हैं तो, पर शास्त्र और मेरे ख्याल से तो हम शायद भगवान के भक्त नहीं हुए, क्योंकि अगर हम भगवान के भक्तों पे ही क्वेश्चन उठा रहे हैं तो हम फिर भगवान कैसे भक्त हो गए। तो कुंती महारानी ने कभी नहीं बोला कि मेरे 4 पुत्रों की रक्षा करो। अरे जो विदुला का उपाख्यान सुनाई है वो अपने पुत्रों के लिए, वो उसके पुत्र इतने खुद ही अपने दम पे निकाल लेंगे। और हम देखेंगे भी, भीम भी चाहता तो मार देता। लोग कहते अरे कर्ण, हाँ कई अवसर आया कि ये सही में चारों को मार सकता था, लेकिन कई अवसर ऐसा भी आता है कि भीम भी कर्ण को मार सकता था, लेकिन भीम ने नहीं मारा, क्योंकि उसको भी प्राण याद आ जाता है किसका, कि अर्जुन मारेगा। तो दोनों सुनना चाहिए। सिर्फ टीवी सीरियल देख लेने से या बी.आर. चोपड़ा का टीवी सीरियल या ये सब चीज देख लेने से या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ लेने से हम कोई धर्म का ज्ञाता नहीं हो जाते हैं। और अब वो देखेंगे 2 प्रकार के डेंजरस लोग जो सबसे ज्यादा आज के समाज में हैं। इसके बाद क्या होता है, युधिष्ठिर, कृष्ण तो चले गए, यहाँ पे कुंती महारानी भी चली गए। युधिष्ठिर भगवान कृष्ण पहुंचते हैं विराट देश में और भगवान से पूछते हैं, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि क्या क्या बोला, और वो बताते हैं कि भीष्मदेव ने भी समझाने का प्रयास किया, द्रोणाचार्य ने समझाने का प्रयास किया, धृतराष्ट्र ने समझाने का प्रयास किया। धृतराष्ट्र ने यहां तक कहा, देखो धृतराष्ट्र कह रहा है कि बेटा तुम ये मत सोचो कि हमेशा, बेटा तुम ये मत समझो कि हमेशा तुम ही बनोगे क्या राजा, क्योंकि पूरा खानदान से शुरुआत से बताना स्टार्ट करते हैं। नहुषा के 4थे पुत्र थे ययाति, वो बने राजा। ययाति के 5 पुत्र थे, सब राजा कौन बना, सबसे छोटा कौन, पुरु। उसी तरीके से हम देखते हैं भरतवंश, भरत ने अपने सारे पुत्रों को छोड़ दिया और किसको राजा बना दिया, कोई ऐसे को, क्योंकि राज्य हमारा घर का संपत्ति नहीं है। राज्य को चलाने के लिए अर्थशास्त्र में भी चाणक्य पंडित कहते हैं कि सूक्ष्म एक राजा होना चाहिए, चाहे वो घर से हो या बाहर से व्यक्ति हो, ये डिपेंड नहीं करता, राज्य अच्छे से चलना चाहिए। ये चीज बताता है धृतराष्ट्र की, ये मत सोचो तुम बड़ा पुत्र हो। अरे मैं, और कहते मैं अंधा था इसीलिए भीष्म पितामह ने, विदुर ने पांडु को राजा बनाया। और हम देखते हैं कि अगर तुम बड़ा पुत्र की बात करते हो तो तुमसे बड़ा तो युधिष्ठिर है, और युधिष्ठिर तुमसे हर चीज में सक्षम है, ऐसा बोलते हैं धृतराष्ट्र। थोड़ा सा बोल दिया क्योंकि भगवान के सामने खड़े थे ना। तो वो युधिष्ठिर का क्या हुआ, वो युधिष्ठिर को जब भगवान बताते कि मैंने साम दाम दंड भेद सब लगाया, युधिष्ठिर वो नहीं सुना। अब युधिष्ठिर कहते हैं कि फिर भगवान क्या करना चाहिए मेरा कर्तव्य। देखो युधिष्ठिर महाराज ये हैं, इतना अत्याचार, इतना दुख झेलने के बाद भी भगवान से करे भगवान अब क्या करना चाहिए आप बताइए। धर्म पता है कि धर्म क्या कहता है, फिर भी भगवान आप बोलिए आप, मैं क्या करूं। भगवान कहते हैं अब युद्ध ही शेष रह गया, क्या करेगा जब सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए आप जाकर के घर में सोचो कि वॉर के लिए कौन जिम्मेदार था। पांडव जिम्मेदार थे, कृष्णा जिम्मेदार थे, या कौरव जिम्मेदार थे। आप जाकर के सोचो थोड़ा सा। जो हम बोल देते ना कि तुरंत सबसे ज्यादा लोग इस पे क्वेश्चन उठाते ना, कृष्णा ने भयंकर लड़ा आग लगाया, जाकर देखो कृष्णा, भगवान कृष्ण को पता था 5000 वर्ष बाद आएंगे कौन, षड्यंत्रकारी, ये लिबरलवादी लोग, लिबरांडू लोग, और आएंगे और ये क्या करेंगे,
मेरे ऊपर क्वेश्चन उठाएंगे, पर भगवान ने कहा मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं ऐसा कार्य करके जाता हूँ जिससे मेरे भक्त प्रभावित ना हो। लेकिन उनको क्या पता था कि हमारे भक्त पढ़ेंगे ही नहीं शास्त्रों को, ठीक है, हमारे भक्त तो सिर्फ टीवी सीरियल को देखेंगे। तो इसलिए जाकर के पढ़ो धर्मशास्त्र, शास्त्रों को पढ़ नहीं सकते तो जो बता रहे उनका सुनो। और यहाँ पे लोग क्वेश्चन उठाते, कृष्ण जिम्मेदार थे, आप जाके सोचना घर जाके कि कौन जिम्मेदार थे, पांडव जिम्मेदार थे, कृष्णा जिम्मेदार थे या कौरव जिम्मेदार थे। और जब कुछ नहीं रुक सका तो 7 अक्षौणी सेना, क्योंकि अब युद्ध आरंभ होने वाला है, तो मैंने सोचा कि आपको ये भी बता दो कि टेक्निकल ये है। कई लोगों ने पूछा प्रभु जी 11 और ये 1 अक्षौणी सेना मतलब होता क्या है? 1 अक्षौणी सेना का मतलब होता है, ये मिनिमम है, इससे ज्यादा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 अक्षौणी सेना का मतलब बराबर है, व्यासदेव ने यहाँ तक ये भी लिखा है, सब कुछ दिया है पर हम पढ़ेंगे नहीं। 21,870 रथ अगर है प्लस 21,870 हाथी प्लस 1,09,000 पैदल सैनिक, इससे भी ज्यादा हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इतने मिनिमम होने चाहिए तब जाके 1 अक्षौणी सेना कही जाती है। प्लस 65,610 घोड़े, ये बनता है 1 अक्षौणी सेना। सोचो 1,65,040 यानी 2 लाख लोग जब रहते हैं तब 1 अक्षौणी सेना बनता है। तो यानी 11 और 7 में सिर्फ 4 का डिफरेंस नहीं है, कम से कम 4 × 2 8 लाख, मिनिमम 8 लाख लोगों का डिफरेंस है। तो इसलिए कहना कि 11 तो 7 अक्षौणी सेना रहती है। और 7 अक्षौणी सेना के पांडव के सेनापति इस तरीके से रहते हैं, नाम भी आप लोग लिख लो। पहला एक सेनापति होते हैं जो कि द्रुपद, ये सब इसलिए बता रहा हूं कि आप जान जाओ क्या है द्रुपद। दूसरे विराट जो कि राजा है। तीसरे हैं सहदेव। चौथे हैं सात्यकी जो कि भगवान के बहुत ही प्रिय हैं, जिन्होंने अर्जुन से पूरा धनु विद्या सीखा। 5वें हैं धृष्टद्युम्न जो कि द्रुपद के बेटे हैं। 6ठे शिखंडी, क्योंकि वो भी एक बेटा है। और 7वें हैं धृष्टकेतु। देखो धृष्टकेतु शिशुपाल का बेटा है। यानी भगवान ने हर को मौका दिया कि चाहे तुम धर्म के लिए, हाँ तुम्हारे पिता ने अधर्म किया, तुम्हारे पास मौका है, तुम राज्य करना चाहते हो अच्छे से, दिया, ये है। और इस 7 सेनापति के बीच में प्रश्न उठा कि किसको प्रधान सेनापति बनाया जाए। सबसे पहले सहदेव कहते हैं कि हमें द्रुपद को बनाना चाहिए। क्यों द्रुपद को? नहीं, विराट को बोलते हैं सहदेव। क्यों विराट को? क्योंकि मत्स्य देश के राजा हैं, हमें आश्रय दिए, पराक्रमी हैं, इन्होंने अपने उनको हराया भी था। नकुल कहते हैं द्रुपद को बनाओ। क्यों? क्योंकि नकुल कहते हैं कि वो भारद्वाज शिष्य हैं, द्रोणाचार्य के मित्र हैं और ये बहुत पराक्रमी हैं। अर्जुन कहता है कि धृष्टद्युम्न को बनाओ, क्योंकि ये अग्नि से उत्पन्न हुआ है, कवच कुंडल को लेकर के, इसका जन्म ही हुआ है द्रोणाचार्य का वध करने के लिए। भीम कहते हैं शिखंडी को बनाओ, क्योंकि इनका जन्म हुआ है भीष्म पितामह को मारने के लिए। युधिष्ठिर कहते हैं किसको बनाओ? कृष्ण, अब तुम बताओ। देखो कृष्ण हर समय थे भगवान उनके साथ। भगवान ने सब चीजों को लेकर के, समय नहीं है इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अर्जुन ने बोल दिया तो इसलिए, भगवान ने सब चीज को देख करके बताया। फिर उन्होंने कहा धृष्टद्युम्न हमारा प्रधान सेनापति होगा, और धृष्टद्युम्न प्रधान सेनापति हो जाते हैं।
इधर कौरवों को जब पता चलता है कि ऐसा हो रहा है तो वहां पे भी मीटिंग होता है और भीष्मदेव के पास जाता है। कौन? दुर्योधन। और दुर्योधन भीष्मदेव के पास जा करके बोलता है कि पितामह, हम सोच रहे थे कि आपको क्या बनाए। सबसे पहले वो पूछता है कि रथी हमारे जो हैं उनका परिचय दीजिए, कौन अति रथी है, कौन रथी है। तो भीष्म पितामह सबके बारे में बोलते हैं और जब कर्ण के बारे में बोलते हैं तो कहते हैं कर्ण ना तो रथी है, ना महारथी है, ना अति रथी है, ये अर्धरथी है, आधा रथी है। और क्यों अर्धरथी बोलते हैं उसका रीजन देते हैं कि इसको अपने जीवन से बहुत प्यार है। क्या है? और हम देखते हैं कई बार, चाहे वो द्रुपद को पकड़ना हो तब भाग गया, चाहे वो आपका वनवास में जब गंधर्वों से लड़ना हो तब भाग गया, चाहे वो अर्जुन के समय की बात हो, इसका भाई मर गया और उस समय भी ये अपनी जान बचा करके भाग गया। मतलब कि इसको जीने की बहुत इच्छा है और एक क्षत्रिय को जीने की इच्छा नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका क्षत्रिय संस्कार नहीं हुआ था ना, इसलिए वो क्षत्रिय था ही नहीं। फिर कहते हैं कि इसको महारथी, अरे पराक्रमी तो है लेकिन इसको अभिशाप मिला किसका? परशुराम का। ये उस समय मंत्रों को भूल जाएगा जब इसको सबसे ज्यादा जरूरत होगा। फिर उसको ब्राह्मण का श्राप मिला है, देखो ब्राह्मण का भी श्राप मिला है। अरे इतना श्राप लिए करके वो रथी नहीं अर्धरथी है। जैसे ही कर्ण को अर्धरथी बोलते हैं, कर्ण पलबुला जाता है, खड़ा हो जाता है और कहता है कि आज तक मैंने इस बुढ़े के लिए, आप पढ़ो क्या वचन बोलता है, कहता है इस बुढ़े के लिए जिसका दाढ़ी सफेद हो गया है, बाल सफेद हो गया है, इसका दिमाग भी सफेद पक गया है और इस व्यक्ति के लिए मैंने कभी कुछ बुरा भला बोला नहीं है, कभी कुछ कहा नहीं है। दुर्योधन ये हमेशा मेरे को नीच दिखाता है और ये क्या करता है, भेद डाल रहा है हम लोग के आपस में। इस व्यक्ति को तो निकाल करके बाहर फेंक देना चाहिए और इसकी जगह पर के मैं खुद अकेले जाकर के पांडवों के साथ युद्ध करूंगा। कौन बोल रहा है? ये कर्ण बोल रहा है। अब आप कहोगे अरे अच्छा ही तो बोला, क्या बोला? देखो हो सकता है हम सोच सकते, लेकिन सनातन धर्म ये नहीं कहता है कि अपने बड़ों को बेइज्जत करके भरी सभा में इतने जाहिल तरीके से उनका अपमान करने का ये समाज नहीं करता। पर ये चीज़ हम नहीं दिखाते और ये चीज़ दिखाएंगे भी तो हमको लगता है इसमें क्या प्रभाव, क्योंकि हम तो डेली बेइज्जत करते रहते हैं अपने बड़ों को। तो जब ये बोलता है और कहता है कि जो पहले भी प्रण किया था, मैं तब तक युद्ध नहीं करूंगा जब तक ये युद्ध में रहेंगे, जिस दिन ये मरेंगे उसी दिन मैं युद्ध करूंगा। यानी वो मरने का इंतजार कर रहा है कि भीष्म कब मरेगा। कारण क्या होता है कि क्यों ये नहीं, देखो कर्ण का साइकोलॉजी समझने का प्रयास करो। ये मध्वाचार्य ने बताया है कि कर्ण क्यों ऐसा सोच रहा है। कर्ण का दिमाग में क्या चल रहा है ना, अगर मैं भीष्म पितामह के अंदर युद्ध किया, प्रधान सेनापति अगर भीष्म पितामह बने और मैं युद्ध करूंगा या इनके अंदर, क्रेडिट किसको जाएगा? भीष्मा को। ठीक है, मेहनत करें हम और फल लेके जाए कोई और, ये इसको पचा नहीं। उसने कहा इससे अच्छा तो मैं युद्ध ही ना करूं और ये मर जाएगा तब मैं युद्ध करूंगा। ये किसकी सोच है? कर्ण की। इसलिए वो कहता है कि जब मरेंगे भीष्म पितामह तब मैं युद्ध करूंगा। यानी हम देख सकते हैं कर्ण हमेशा अपने एप्रिसिएशन के लिए रहता है। दूसरा चीज, जब भीष्म पितामह ने अतिरथ बोल दिया, अर्धरथी ना, द्रोणाचार्य ने भी कहा, समर्थन कर दिया।
इसको देख करके ये आग बबूला हो गया और कहने लग गया, अरे भीष्म पितामह जो बोलेंगे तो वो तो लोग मानेंगे ही कि सत्य बोल रहा है, क्योंकि वो तो है ही है महान, लोग ऐसा सोचते हैं। और ये देख करके कर्ण को दुख हुआ कि कोई मेरे को कैसे, और देखो वो जानता था जो जो चीज बोले वो क्या गलत बोला। कुछ ऐसा भीष्म पितामह ने बोला, तुम भागे थे अभी भी भागे हो, तुम्हें जीने की इच्छा है, ये कर्ण भी जानता है और ये भी जानता है। उन्होंने बोला परशुराम का श्राप मिला है, ब्राह्मण का श्राप मिला है, तो क्या गलत बताया, फैक्ट तो गलत नहीं ना बताया, लेकिन उसको भी पता है ये सही है। लेकिन वो सोचा कि अरे अभी तो मेरा, जैसे कर्ण जैसे लोग क्या होते ना कि मेरा जो कमजोरी है दुनिया को नहीं पता चलना चाहिए, और सबके सामने बोल दिया। वो देख करके उसको आग तिलमिला गया कि अरे लोग मेरे को कहेंगे कि मैं अर्धरथी हूं, इसलिए मैं इसके साथ ही रथी में ही नहीं जाऊंगा, रथी ही नहीं रहूंगा। जब ये मरेगा बुढ़ा तब मैं रहूंगा, लड़ूंगा। देखो ये कर्ण की मेंटालिटी है, और इसलिए वो कह देता है मैं युद्ध नहीं करूं। इसके बाद दुर्योधन भीष्म पितामह को वो समझाता है दोनों को। समावदर दुर्योधन जानता था, देखो दुर्योधन का यही लिमिटेशन है, उसको चावल खराब मिल गया ना, वो ये नहीं बोल पाता था कि चावल खराब है, वो उठा करके फेंक ही देता था। तो दुर्योधन का लिमिटेशन, जैसे कुछ लोग होते ना, दुख आता है वो किसी को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपने ही अंदर रखते हैं। इसलिए दुर्योधन समझाता है, दोनों को नहीं समझते हैं, फिर भी शांत करके अलग कर देता है। और उस समय भीष्म पितामह कहते हैं कि अगर तुम दुर्योधन तुमको सहायता नहीं दिया होता, मैं इसी क्षण तुमको दिखाता कि मैं बुढ़ा हूं या क्या हूं। भीष्म पितामह बोलते हैं चैलेंज करके, तो दुर्योधन शांत कर देता है। और दुर्योधन शांत करके फिर भीष्म पितामह को कहते हैं कि आप हमारे वो बन जाइए, क्या बन जाइए, महाप्रधान सेनापति। भीष्म पितामह कहते हैं मैं बनूंगा, पर मेरी 3 शर्त है। पहली शर्त, जैसे तुम मेरे प्रिय हो वैसे पांडव मेरे लिए प्रिय है, मैं किसी पांडव की हत्या नहीं करूंगा, ठीक है। दूसरा शर्त, यदि पांडव लोग मेरे पास कुछ विशेष चीज मांगने के लिए या ये मांगने के लिए आए कि मैं उनका हित कैसे हो, तो मैं उनको जरूर बताऊंगा। तीसरा चीज, कर्ण ने जो वचन लिया ना, मैं भी कह रहा हूं, या तो कर्ण रहेगा तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, या मैं रहूंगा तो कर्ण युद्ध नहीं करेगा। देखो यहाँ पे दुर्योधन चाहते तो भीष्म पितामह को समझा सकते थे, और भीष्म पितामह भले ही जोश में भी बोल दिए हैं, लेकिन वो क्योंकि दुर्योधन जो बोलता है उसी का बात मानते हैं। और कर्ण को भी थोड़ा सा, जब इतना ही तुम लॉयल हो दुर्योधन के प्रति, तो साथ आकर के युद्ध क्यों नहीं कर रहे हो। अरे बोल दिया ठीक है, लेकिन उसको ये सोचना चाहिए ना। तो ये भी दिखाता है कि कर्ण किसी के लिए लॉयल नहीं था, वो अपने बारे में सिर्फ अपना अप्रिसिएशन सोचता था, और ना, और ये चीज उसको पता था दुर्योधन को भी, इसलिए दुर्योधन ने प्रयास भी नहीं किया। तो इधर भीष्म पितामह इसके प्रधान सेनापति बन जाते हैं, और फिर सभी अपने सेना को लेकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचते हैं। और कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचकर शकुनी मामा दुर्योधन को कहता है कि मेरे बेटे उल्लू को भेजो। क्यों भेजो, देखो कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए। शकुनी कपटी है ना, दिमाग हमेशा कपट में लगा रहेगा। कहता है कि जाकर के बुलवाओ, क्या बुलवाना है। दुर्योधन कहता है मेरा संदेश लेकर के जाओ। और ये है आज का बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 2 टाइप ऑफ डेंजरस पर्सन। समय नहीं है फिर भी लेंगे, अगर समय ज्यादा भी हो गया फिर भी, क्योंकि बहुत डेंजरस लोग हैं। पहले क्या बोलता है वो देखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या 2 प्रकार के डेंजरस लोग हैं। दुर्योधन बोल क्या रहा है, देखो। दुर्योधन कहता है कि वहां पे जाके उनको एक कथा सुनाना। क्या कथा सुनाना, एक बिल्ली था। क्या था, एक बिल्ली था, वो दाढ़ी बढ़ा करके घोर तपस्या में लग गया था, और उसने व्रत लिया था, लोगों को कह दिया कि आज से मैं धर्म के ऊपर आचरण करूंगा, धर्म युक्त आचरण करूंगा।
मैं किसी का हिंसा नहीं करूंगा और मैं आज से तपस्या में लगा रहूंगा। ये देख करके पहले तो लोगों ने सोचा अरे वो ऐसे ही बोल रहा है। कई पक्षियों ने देखा भाई हाँ सही बात है, ये तो एकदम तपस्या में लगा, गंगा तट के किनारे वो भी। तो जब पक्षियों की बातों को सुन करके चूहों को पता चला तो चूहे लोग भी सोचने लगे अच्छा बिल्ली मामा जी हो गए हमारे, बिल्ली मामा। देखो मामा, मामा कितना डेंजरस होते हैं मामा, बिल्ली मामा हमारे कितने अच्छे हैं। सभी चूहे जाके मिलने लग गए। तो बिल्ली से बोले चूहे लोग कि मामा अब आप कभी नहीं खाओगे हम लोग को? कहे नहीं नहीं नहीं, अब से हम तपस्या में लग गए हैं और इसलिए अब से हम बस धर्म के कार्य में लगे रहेंगे। तो देखे कि अरे सही बात है, तो मामा हमारे लिए भी तपस्या करो, फिर हम भी अच्छा जीवन प्राप्त कर सके ऐसा। मामा कहते हट बुड़बक, हम तुम्हारे लिए सब चीज करें, तपस्या भी हम ही करें और सब चीज मतलब कि तुम लोग का बढ़ोतरी भी करें, तो तुम लोग क्या करोगे मेरे लिए? तो एक काम करो, कम से कम मेरे को वहां से तट पे, इस तट पे लाने के लिए, मेरे घर से तट पे लाने के लिए मुझे डेली एक चूहा मेरे को साथ चला करे, जिससे क्योंकि मैं थक गया हूं ना तपस्या कर करके, देखो मैं कितना कमजोर हो गया हूं, तो इसलिए तुम मेरे को एक साथ छोड़ने का। अच्छा है चलो आपका साथ भी हो जाएगा, हाँ आपको पहुंचा दिया करेगा कोई ना कोई। बिल्ली अपना गया। धीरे धीरे बिल्ली मोटा ताजा होने लग गया, पतला दुबला था, हट्टा कट्टा होने लग गया। जैसे हम लोग कई बार देखते ना, क्या प्रभु जी बड़ा हेल्दी हो रहे हैं, क्या राज है? तो वो भी हेल्दी होने लग गया। और इधर चूहों की जनसंख्या भी कम होने लग गई, दोनों साथ चल रहा है, उसका बढ़ोतरी हो रहा है शरीर में, चूहों की जनसंख्या कम हो रही है। तो बिल्ली सब आपस में डिस्कशन की कि भाई ये क्या हो रहा है, बिल्ली मामा इतने मोटे तगड़े हो रहे हैं और हमारी चूहों की जनसंख्या कम हो रही है, क्या रीजन है? तो एक चूहा कहता है कि इसका पता करने के लिए मैं खुद ही कल बिल्ली के पास जाता हूँ। और वो कल बिल्ली के पास गया। बिल्ली को कुछ पता नहीं था कि क्या चल रहा है, बिल्ली उसको भी खा के चट कर गया, बिल्ली मामा वो बिल्ली। ये लोग कहते हैं अरे वो पता करने गया था, अभी तक वो गायब, वो भी गायब हो गया। तब लोगों ने कहा, तो उसमें से एक वृद्ध बिल्ली था, एक चूहा, उसने पता लगाया कि भाई बिल्ली के मोटा होने का राज ये है कि वो हम लोग को जो भी एक चूहा जाता था वो खा जाता है। और इस सोच के सारे चूहे उसको छोड़ के भाग जाते। बिल्ली समझ जाता है मेरा तो भांडा फूट गया। ये चीज दुर्योधन क्या बोल रहा है, कहता है कि जा करके युधिष्ठिर को कहना कि तुमने बहुत धर्म का ढोंग दिखाया। देखो क्या बोल रहा है, कैसे धर्म का ढोंग दिखाया। उसके अनुसार तुम कितनी बार मतलब कि कहते हो कि मैंने सबको क्षमा किया, ये कर दिया, तुमने भगवान कृष्ण को भेजा शांति दूत बना करके कि युद्ध और शांति के लिए। अरे तुम ढोंगी हो, एक क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना, भीख नहीं मांगना, और इसलिए मैंने 5 जो गांव है ना वो तुमको भीख में नहीं दिया ताकि तुम क्षत्रिय धर्म का पालन कर सको। देखो ये है डेंजरस पीपल, 2 टाइप्स ऑफ डेंजरस पीपल। आप समझने का प्रयास करना, ये आपके आसपास भी हैं। पहला होते हैं वीक पीपल, कमजोर लोग। ये कौन होते हैं? ये होते हैं धृतराष्ट्र जैसे लोग। कौन है? धृतराष्ट्र जैसे लोग। इनका जीवन में क्या होता है, ये अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, कई बार सगे संबंधियों से भी लड़ लेते हैं, लेकिन इनका मेन उद्देश्य अगर आप देखोगे, ये लोग काम ये जानते हैं कि ये गलत है। धृतराष्ट्र को पता है कि क्या सही है क्या गलत है, पर कमजोर जैसे कुछ लोग होते हैं ना चाहते हुए कुछ कहते हैं प्रभु जी जानता हूं ये गलत है फिर भी गलत में कर देता हूं, प्रवृत्ति के कारण, पाप में लगे होने के कारण हम छोड़ नहीं पाते पाप की प्रवृत्ति को, कमजोर होते हैं। तो ऐसे लोग हाँ अपना नुकसान कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा थोड़े से उनके से जो जुड़े हैं उनका नुकसान करते हैं। और ये लोग अगर भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए, अगर सद्बुद्धि या वैष्णव या साधु संत का आचरण करते हैं तो शायद निकल जाते। जैसे हम धृतराष्ट्र का देखते हैं, विदुर इनको निकाल देता है। दूसरे प्रकार के जो लोग होते हैं ये ज्यादा डेंजरस होते हैं, वो होते हैं विकेट पीपल। और ये होते हैं कमजोर नहीं, क्रूरता या कपटी कह लो।
कपटी लोग, इनका क्या होता है, ये कमजोर लोग वाले तो बस फूट डालते हैं, ये बर्बाद करने का प्रयास करते हैं। क्या करने का प्रयास करते हैं? सामने वाले को बर्बाद करने का प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ा इनका ताकत क्या होता है जानते हैं? सबसे बड़ा ताकत इनका होता है दूसरों को गुमराह करना, ऐसे ऐसे चीजों को बोलना जिससे कि सामने वाला गुमराह हो जाए और इनको सही मानने लगे। ये है कपटी दुर्योधन जैसे लोग, ये है दुर्योधन। देखो क्या बोल रहा है, जस्टिफिकेशन देते हैं हर चीज के लिए अपने। ये लोग जस्टिफिकेशन, मैं क्यों 5 गांव नहीं दिया, मैं चाहता था तुम धर्म का पालन करो, क्षत्रिय धर्म का। देखो देख लो, ये है इनका सोच कि क्षत्रिय धर्म का पालन होगा। क्या ऐसे अगर तुम 5 गांव का मैं दे देता तो तुम तो भीख में ले लेते ना, इसलिए तुम कैसे क्षत्रिय धर्म का, मैं तुम्हारे धर्म का बचाने के लिए मैंने दिया नहीं। यानी युद्ध कर रहे हैं, जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। और क्या ठोसला बोल रहे हैं। ऐसे लोग कौन है? आज के तथाकथित लिबरल लेफ्टिस्ट लोगों से आप डर के रहो। ये ऐसे लोग हैं जो ये प्रोपेगेंडा, जैसे कल ही किसी एक से मेरा चर्चा हो रहा था, वो बता रहे थे, कहते प्रभु जी लोग बाहर कहते हैं कि अपॉर्चुनिस्टिक था कौन? विभीषण, इसीलिए कर्ण अपॉर्चुनिस्टिक नहीं बनना चाहा। आप पढ़े ही नहीं। मैंने कहा आपने पढ़ा रामायण कभी? उन्होंने कहा नहीं प्रभु जी, इसीलिए हम पढ़ते नहीं है। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं आप पढ़ो, आप पढ़ो नहीं तो आप प्रभावित हो जाओगे उन लोगों से। आपने पढ़ा ही नहीं। विभीषण कभी भी रावण को छोड़ के नहीं जाता है। विभीषण कहता है रावण से कि भैया रावण तुम अधर्मी हो, तुम पापी हो, मैं फिर भी तुमको नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि सुख में भी मैं तुम्हारे साथ था तो दुख में भी रहूंगा, पर एज ए क्रिटिकल थिंकर की तरह रहूंगा। आपके गलत को गलत बताऊंगा, सही को सही बताऊंगा, धर्म क्या है और अधर्म क्या है मैं बताता रहूंगा, पर यहीं पे रहूंगा। रावण था, वो कहा कि अरे मूर्ख, तू मेरा भाई नहीं होता तो मैं तुझे मृत्यु दंड देता, इसको निकाल बाहर फेंक दो। किसने कहा? रावण ने कहा। तो फिर विभीषण भगवान राम के पास जाता है, वो सोचता है कि किसी न किसी प्रकार से धर्म कार्य हो। अरे कुंभकर्ण जब मारने आता है सबको, जब विभीषण को सामने देखता है, कुंभकर्ण कहता है कि तुम हट जाओ विभीषण, मैं नहीं चाहता तुमको मारना, क्योंकि जब हम सब मर जाएंगे तो अंतिम क्रिया करने वाला कोई तो होना चाहिए, इसलिए मैं तुमको छोड़ रहा हूँ, जाओ विभीषण, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम धर्म पे स्थित हो। और लोग देखो, इसीलिए ये बहुत डेंजरस लोग हैं दुर्योधन जैसे लोग, जो कि पहले तो अपने कार्य को बताएंगे कि कैसे सही है, दूसरा आपके ऊपर आरोप लगाएंगे कि आप कैसे गलत हो। ऐसे लोग, और आप प्रभावित हो भी जाओगे। इसीलिए बहुत जरूरी, जैसे हम लोग बचपन में देखते थे कि कोई रास्ता पूछने आता था तो हम कहते थे अरे वो रास्ता है, मजा लेते थे गलत रास्ता बता करके कि अरे उधर है, और वो आता था कहता था अरे वो रास्ता तो बंद है, अरे 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 बंद हो गया, इधर चलिए। ऐसे ये लोग हैं लेफ्टिस्ट लोग, ये आपको गलत बताते हैं रास्ता और इनको आनंद आता है। कितना बड़ा अपमान। देखो कर्म जो होता है ना बहुत ही सूक्ष्म होता है, और फिर हम कहते हैं कि हमारे ऊपर कैसे ये कर्म का कष्ट आ रहा है। अरे आप देखो क्यों नहीं आएगा, आप दुनिया में लोगों को भ्रमित कर रहे हो, भगवान से हटा रहे हो, भगवान से उनको दूर कर रहे हो, और हम कहते हैं कि हमारे ऊपर क्यों इतना पाप वो हो रहा है, ये चीज हो रहा है। अब देखो कितना बड़ा हम पाप करते हैं, भ्रमित करते हैं लोगों को। तो ऐसे जब दुर्योधन कपटी इसको बेचता है, उल्लू ही था सही में, कौन? शकुनी का बेटा उल्लू कहता है कि जाओ उल्लू जाकर के ऐसे बोलना, और उल्लू भी जा करके देखो कपटी का बेटा कपटी ही रहेगा। जाकर के ये तो पूरा कहानी सुनाता, ऊपर से कहता है कि अरे भीम, अरे जाके रसोईया रोटी बेलो, कहाँ ये सब युद्ध करने आ गए हो, तुम क्या जीतोगे हैं, तुमको तो अभी हम चकनाचूर कर देंगे। उसी समय भीम सोचता है कि इसका तो अभी मैं गर्दन मरोड़ देता हूँ, लेकिन दूत था, इसलिए देखो भीम क्रोध में भी, मतलब इतना, मतलब कि ये लोग क्रोध में भी इनको धर्म का ज्ञान होता था। हम तो क्रोध में भी हम देख रहे कर्ण की बकवास बोलने लग जाता है, भीम छोड़ देता है। अर्जुन को कहता अरे तुम तो हिंजड़े थे, यहाँ पे कैसे आ गए, नचनिया वाला कार्य करो। और ऐसे ऐसे जब उनका अपमान करने लगता है, युधिष्ठिर कहते हैं सुनो उल्लू, मेरे को पता है तुम अपने बाप के जैसे कपटी हो, पर क्योंकि तुम अभी दूत हो इसलिए हम तुम्हारा वध नहीं कर रहे हैं, तुम जाओ
और जा करके बोलना किसको, दुर्योधन को, कि अब हम युद्ध में ही मिलेंगे और युद्ध में ही हमारा अब मेल होगा। और ये सोच करके वहां से उल्लू जाता है, वहां पे आता है किधर, वापस अपने, और दुर्योधन को बताता है कि युद्ध की अब तैयारी करना चाहिए। लास्ट में मैं बस आपको थोड़ा सा बताना चाहता था कर्णा के बारे में। कर्णा के जीवन से हम क्या सीखते हैं, क्योंकि कर्णा ने हमारे जीवन में भी बहुत प्रभाव डाला है, खास करके सबके जीवन में। तो कर्ण जो है वो सुसाइड बॉम्बर की तरह है। कैसा है? सुसाइड बॉम्बर की तरह, जिसने अपना ही जीवन को नष्ट नहीं किया, जो भी उसके संपर्क में आया उसको भी नष्ट कर दिया। दूसरा चीज, कर्ण क्योंकि अधर्म में लगे होने के कारण क्लियरली थॉटफुल या क्लियर थॉट नहीं था। जो प्रज्ञा था ना, जो धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि जो प्रज्ञा वो कैसे बढ़ती है, वो धर्म के कार्य करने से। तो क्लियर थॉट नहीं होने की वजह से वो समझ ही नहीं पाया कि भगवान ने कभी उसको कहा नहीं अपने माता पिता को छोड़ो, कभी उसको कहा नहीं दुर्योधन को छोड़ो। उसने भगवान का कभी गाइडेंस नहीं लिया। तीसरा चीज, नेवर टू का गाइडेंस। हम भी कभी कभी बोलते हैं हमें भी किसी से मतलब नहीं, हमें भी कोई गुरु साधु संत की जरूरत नहीं, और हम सोचते हैं कि अपने दम पे भगवान को प्राप्त कर लेंगे। भगवान गीता में क्या बोलते हैं, भो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। बिना तत्वदर्शी के आश्रय लिए, बिना भक्त या किसी आचार्य के आश्रय लिए हुए, उनकी सेवा किए, उनसे बिना प्रश्न पूछे आप कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और ये कर्ण कभी गाइडेंस लेता नहीं था, इसलिए भगवान ने हर चीज प्रयास किया जिससे कि ये कर्ण बदल सके, पर कर्ण बदला नहीं। कर्ण का लॉयल्टी वास्तव में हमें सोचना चाहिए, क्या कर्ण का जो लॉयल्टी है, या सोचना एक नेकलेस के जैसा है जो गले में एक ब्यूटीफुल हार है, या एक डेडली स्नेक के जैसा है जिसने हमने गले में हमने डाल रखा है, या एक खतरनाक सांप के जैसा है जो हमने गले में डाल के रखा है और हमको लग रहा है कि आनंद मिलेगा। ये हमको सोचना चाहिए। कर्णा डिसाइडेड टू डाई फाइटिंग स्किलफुली बट नॉट हीरोइकली। कर्ण का जो मरेगा, हाँ वो एडवेंचरस स्किलफुली इसने डिसाइड किया कि मैं मरना चाहता हूँ स्किलफुली, बट इट इज नॉट हीरोइकली। उसकी मृत्यु कोई हीरोइकली नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और एक प्रश्न के उत्तर से हम प्रसंग को अंत करेंगे। किसी ने पूछा, कुंती महारानी ने, क्योंकि ये आगे आने का विषय था, फिर भी मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ क्योंकि आज कुंती महारानी का भी निकल गया प्रसंग। कुंती महारानी जब वन में गई थी, किसके साथ? धृतराष्ट्र के साथ, विदुर के साथ। जब सब चीज हो जाता है, विदुर कहते कि अरे तुम क्या, पांडव, वो भी किसका नाम लेती, भीम के मांस के टुकड़े पे जैसे कुत्ता रहता है, तुम ऐसे 18 साल तक धृतराष्ट्र के सब पुत्र मर जाते फिर भी वो वहां से हलता नहीं है। तो जब युधिष्ठिर, अरे ऐसा विदुर के कहने पे विदुर, धृतराष्ट्र और गांधारी निकलती है, तो कुंती महारानी जिनका जीवन खुद ही में अपना एक तपस्या है,
वो तपस्वी कुंती महारानी उनके साथ होकर के निकलती हैं, और जब वो वन में तपस्या कर रहे होते तो वन में, क्योंकि तावा अग्नि लग जाती है, आग लग जाता है। कई लोग कहते हैं, किसी ने मेरे से पूछा, प्रभु जी क्या कुंती महारानी को भी कर्म का भोग झेलना पड़ा? क्योंकि कुंती महारानी ने जब लाक्षागृह को चलवाया था भीम से, तो उस समय जो एक राक्षसी आई थी और उसके 5 पुत्र उस में जल के मर गए हैं, तो क्या कुंती महारानी को भी ऐसा कर्म का भोग झेलना पड़ा? व्यास देव के महाभारत में ऐसा कहीं नहीं आता है कि कुंती महारानी को पाप के कारण, या किसी पुराण में नहीं आता है। ये लिबरल लोग के पुराण में है, ठीक है, उन्हीं से जाके पूछिए कि वो कौन से पुराण से लिखे हैं, कहाँ से पता किए हैं। दूसरा चीज, अरे जो स्त्री, आप पढ़ोगे भागवतम में 8वें अध्याय के पहले ही में बोल रही है भगवान कृष्ण को, आप अंदर भी हैं बाहर भी हैं। अरे जो हर जगह कृष्ण को देख सकती है, जो भगवान कृष्ण को कह रही है कि मेरे विपत्ति पड़े, वो संकट में भगवान को देख सकती है, वो कुंती महारानी इतनी तपस्विनी, वो कुंती महारानी जिसका जीवन इतना धैर्य पूर्वक रहा कि व्यासदेव कहते हैं कि मैं कुंती की धैर्यता बताता हूँ। वो कुंती महारानी, अग्नि अगर आई, तावाग्नि, सब घबरा जाते, पर कुंती महारानी क्यों नहीं घबराती है? आप पढ़ो, महाभारत के दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूँ। क्योंकि कुंती महारानी उस अग्नि में भी किसको देख रही है? अग्नि नारायण को। वो इतनी महान है, इसीलिए लोग जब प्रश्न करते हैं ना, उठाते हैं कि एक भक्त ऐसे कैसे मर सकता है एक्सीडेंट में, कैसे इतना तबाही में, कोविड में, ये सब में मर सकता है, मृत्यु कैसे आ रही है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मृत्यु के वक्त हमारी चेतना क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मर कैसे रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता, आप मरते वक्त आपकी चेतना क्या है, आप क्या नारायण को स्मृति, भगवान को याद रख रहे हो? वो कुंती महारानी वो क्यों नहीं घबराती अग्नि में? क्योंकि वो तो अग्नि में भी नारायण को देखती है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, जब उनके ऊपर बम हो रहा था, गिर रहा था 1945 में, जब जापान बम अटैक कर रहा था कलकत्ता में, तो प्रभुपाद अपना आराम से कचौड़ी खा रहे होते हैं, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि मैं उस बम में भी कृष्णा को देख रहा होता हूँ। तो ये परमहंस लोग का जीवन ऐसा होता है कि वो हर चीज में भगवान को देख लेते हैं। तो कुंती महारानी का जीवन परमहंस जीवन है, इसीलिए उनके पहले स्कंद के 8वें अध्याय में सबसे पहले भागवत में उनका स्तुति किया गया है, उनके प्रार्थनाओं को दिया गया है, और जिसका श्रवण परमहंस लोग भी करते हैं। तो ऐसे कुंती महारानी के ये 5 पांडव पुत्र हैं, और कल से हम देखेंगे महाभारत के युद्ध का प्रसंग, जो असली में महाभारत है, और अलग अलग अब इतने कंट्रोवर्शियल हैं। अरे इसको भीष्म को ऐसे कैसे मारा जा सकता है, ये सारा चीज मैंने अब आपको बैकग्राउंड दे दिया। अब आप देखिएगा कि क्यों मारा गया, किस लिए मारा गया, ये हम देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा जो स्टोरी है, उन लोगों से पूछना चाहिए कि आपने ये जो स्टोरी सुना, ये कोई व्हाट्सएप गुरु से सुना है या व्यासदेव से सुना है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।